हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूं आप सबके लिए वो नंबर से रिलेटेड वीडियो है, पर उसको जेल किया गया है टैरो के साथ, ओरेकल कार्ड्स के साथ भी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते। नंबर्स और उनकी वाइब्रेशंस हमारी लाइफ पर बहुत असर करती हैं। ये तो हमने न्यूमरोलॉजी में, लोशो ग्रिड में सब जगह देखा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर की वाइब्रेशन सारी लाइफ हमारे साथ रहती है, वो है हमारा डेट ऑफ बर्थ। और एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस नंबर के डे पर आप पैदा हुए हैं, वो दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। और वो वाइब्रेशंस हमें आएंगी आएंगी, आपको आएंगी आएंगी। अब उन वाइब्रेशंस पर जो कि सपोज नंबर 1 की है, नंबर 2 की है, 3 की है, 4 की है, जो अलग अलग वाइब्रेशंस है, तो आप देखें कि उसके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस कैसे मिल रही है। क्या यूनिवर्स है जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या गॉड है जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, और आपके लिए क्या मैसेज है 2021 में। और अदरवाइज भी आप इसे टाइमलेस रीडिंग की तरह भी ले सकते हैं कि आपके लिए वैसे मैसेज क्या है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1, 10, 19 और 28 है, तो आपका नंबर 1 हो गया। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के मेरे बहुत सारे पहले भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि लोशो ग्रिड भी देखते आए हैं। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, देखते हैं कि टैरो उन्हें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, देखते हैं कि गॉड उन्हें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसी तरह आगे आगे जिसका जैसे होगा, जैसे 2, 11, 20 और 29 होगा, तो उस हिसाब से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने बहुत ही फेवरेट डेक के साथ, जो कि है मूनोलॉजी का डेक। और इस डेक के साथ स्टार्ट करके फिर हम टैरो में भी शिफ्ट करेंगे। बहुत सारे डेक्स इस बार मैंने लिए हैं आप सबके लिए। देखिए, मैं पहले आपको दिखाई देती हूँ। ये नॉर्मल राइडर विड का है, टैरो का डेक है, जैसे कि मैं हमेशा से यूज करती हूँ इसे। ये बहुत ही अच्छा डेक है, क्योंकि ये गॉड्स एंड गॉडेसेस का डेक है। देखिए, ओरेकल कार्ड्स का डेक है, जिसमें सीधा सीधा ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस है। सीधा सीधा आपको जो भी आपके लिए मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से, गॉड से आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपकी न्यूमरोलॉजी के थ्रू, आपके गुड लकी चार्म लकी नंबर के थ्रू, आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। ये है ओशो ज़ेन का कार्ड। तो ज़ेन से आपको क्या क्या मैसेज मिल रहा है, वो ये मैसेजेस बाय एंजल्स है। और ये डॉरेन वर्चू के हैं कार्ड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा, मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस किया है, बहुत ज़्यादा इससे फेथ लिया है। और ये है सोल सर्चिंग के लिए, कि आपकी सोल और आपका यूनिवर्स जो है, उनका एक अमलगम कैसा है। तो ये हम लास्ट में पिक करेंगे सबके लिए। स्टार्ट करते हैं हम टैरो से, फिर उसके बाद हम मोनोलॉजी से लेंगे। तो सिंपल टैरो से स्टार्ट करते हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है और 28 है, देखते हैं टैरो उसे क्या गाइडेंस दे रहे हैं, भगवान उन्हें क्या गाइडेंस दे रहे हैं आने वाले साल में और आने वाले टाइम में। देखिए, पहला डेक ही आ रहा है कि ये बड़ा कंफ्यूजन का टाइम हो सकता है आपके लिए, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको किसी बात को लेकर टेंशन हो, कंफ्यूजन हो, क्योंकि आप कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपने बहुत हिम्मत की हुई है, लेकिन आपको लगता है कि शायद वो जो काम है वो डिले हो रहा है। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा कन्फाइंड फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी हो। जो भी काम आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है, बहुत सारी आपकी एनर्जी लग गई है, बहुत सारा टाइम लग गया। हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में भी ऐसा आप कर चुके हों, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने रिलेशनशिप में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इन्वेस्ट कर दी हैं, बहुत सारा टाइम है जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन वो आपको ये कह रहे हैं कि ये सब लॉस में नहीं रहा। जो भी चीज़ें आपको फ़ील हो रही हैं, वो टोटली लॉस नहीं है फ्रेंड्स। हर्मिट कहता है कि आपको अपने आप को गाइड करना है, आपको अपने आप को मंज़िल पर लेकर जाना है, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और ज़रूर आपको इसमें थोड़ी-सी पेशेंस आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट डेक में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, तो टैरो आपको न्यूमरोलॉजी के साथ आपको क्या बता रहे हैं? आपको बता रहे हैं कि आपको पेशेंस रखनी है। अगर आपने किसी चीज़ में बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी है, किसी काम में या किसी रिलेशनशिप में भी बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं रिलेशनशिप में, और आपको लगता है कि उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उतना अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ,
तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने आप को खुद से गाइड करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इस बार मैंने क्योंकि मैं आई वांटेड टू शफल द कार्ड्स माय सेल्फ ऑन द लाइव दिस ओनली वीडियो ओनली, तो मैंने इस तरह से कार्ड्स को लिया है। अदरवाइज़ मैं हमेशा से पिक ए कार्ड में हमेशा से कोई पाइल बना लेती हूँ। देखिए, होल्ड योर विज़न, ये फिक्स्ड मून है। वैसे तो ये हाफ मून ही आ रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन देखिए वो कहते हैं कि आपको क्या करना है, यू हैव टू होल्ड योर विजन, आपको अपने विजन को होल्ड करना है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उस पे आप टिक के रहिए। अपने विजन, अपने पर्सपेक्टिव को आप समझ चुके हैं, उस पर्सपेक्टिव पर आप एक ही बार सोच चुके हैं, अब आप उस पर टिक कर रहिए। अब उसमें मूवमेंट अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है, तो आपको मूवमेंट नहीं करनी है। एक न्यू स्टार्ट मुझे आपकी दिखती है, और ये कितना अच्छा मैसेज है ईश्वर की तरफ से कि अगर कुछ हो भी गया है खराब, या आपको लग रहा है कि खराब हो गया है, तो आप ये सोचिए कि आपके लिए एक न्यू स्टार्ट आ रही है, एक ऐसी स्टार्ट जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। एक ऐसी स्टार्ट जो एक हिसाब से, देखिए न्यू मून का कार्ड तो आता ही बहुत कम है। न्यू मून स्पेशली न्यू बिगनिंग्स को लेकर आता है। कोई भी नया काम स्टार्ट करना होता है तो हमेशा अमावस्या या उसके बाद करना चाहिए, ताकि एकदम से जो न्यू मून है वो आपको नई बिगनिंग की एनर्जी दे। जो पास्ट है उसे छोड़ दीजिए, वो छोड़ने का टाइम होता है फुल मून पर, लेकिन आपने अब क्या करना है, अब आपने न्यू बिगनिंग करनी है। नई चीजों को अपने अंदर लेकर आना है, नई चीजों के लिए पॉजिटिव सोचना है, और जो भी नया है उसके बारे में आप सोचेंगे तो आपके लिए जरूर कहीं ना कहीं जरूर उसमें जो है वो फायदा होगा ही होगा। इसलिए आप कुछ भी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अब जो भी हो गया वो अच्छे के लिए हुआ है, और आपको जो रिलीज करना है आप ऑलमोस्ट वो रिलीज कर चुके हैं। जो रिलेशनशिप छोड़ने थे, जो चीजें छोड़नी थी, जो पैसे के हिसाब से जो हमसे गलतियां हो रही थी, वो जो छोड़ना था वो हमने रिलीज कर दिया है। अब हमारे लिए एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू सवेरा जो है वो आपकी इंतजार कर रहा है। और अब वो कहते हैं कि दिस इज द टाइम रादर टू गिव देन टू टेक। तो आपको क्या देना है सोसाइटी को, ये सोचना है कि आपने अपनी सोसाइटी को वो देना है जो आपने प्लान किया है, जो काम आपने प्लान किया है, जो नई चीज आपने प्लान करी है वो आपको सोसाइटी को देनी है। अभी लेने के बारे में मत सोचिए कि आपको कुछ लव लेना है या कुछ रिलेशनशिप में लेना है। आप ये सोचिए कि व्हाट कैन यू गिव, और गिवर इज ऑलवेज बिगर देन टेकर। हमेशा देने वाला बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। हमेशा देने वाला लेने वाले से बड़ा माना जाता है। और वैसे तो देखिए, अब आप इसमें दान पुण्य को मत लाइएगा, अदरवाइज काइंड में। तो आपको क्या करना है, जो आपने यूनिवर्स से लिया है, जितनी अच्छी चीजें हम नेचर से लेते हैं, एक टाइम आता है जब हमें नेचर को उसे वापस करना है। वापस कैसे करना है, तभी तो सर्कुलेशन होगी, तभी तो नए के सृजन होगा, तभी तो नई चीज बनेगी। तो ये आप लोगों के लिए एक नया ऐसा टाइम है जहां पर आप नए को लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ को लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नई बात को लेकर आ रही है। अगर पुरानी खराब भी हो गई है, तो उसमें घबराना नहीं है। हालाँकि या तो उसमें ही आप नए तरीके से सोचेंगे, हो सकता है कि अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है, जो ऑलरेडी खराब हो रहा है, या आपको लगता है कि फाइट्स हो चुकी हैं, लड़ाई हो रही है, बात नहीं हो रही है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों ही दोबारा से एक नई बात सोच रहे हैं, एक नए तरीके से उसे आप आगे लेकर जाएँगे, नई तरीके से सोचना आप शुरू करेंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। यू नीड टू लुक इन योर इनर वॉइस। तो आप अपने अंदर की आत्मा की आवाज को देखिए। आत्मा की आवाज अगर आप सुनेंगे तो ये आपके लिए कितना बढ़िया रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको नए पर्सपेक्टिव को भी देखना है, तो इसका मतलब आपकी आत्मा आपको नए काम को स्टार्ट करने के लिए कह रही है, एक न्यू विजन, एक न्यू पर्सपेक्टिव से। अगर आपका पुराना रिलेशनशिप है या पुराना काम भी है, तो उसे भी एक नए नजरिए से देखिए। अगर आप अपना नजरिया बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगी, और उसमें चेंज आएगा। देखिए, आपने अपने तरीके से जो फाइटिंग करनी थी वो कर ली है, जो भी करना था आपने, लॉस जो भी लेना था वो ले लिया है। अब तो आप इटर्नल लवर की तरह बाहर निकल कर आएंगे। तो अगर ये प्यार से कंसर्न आपके लिए कोई क्वेश्चन रहेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में लव जो है वो रिटर्न हो रहा है, या तो आपका पुराना लव ही वापस आ रहा है और बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है, या आपको न्यू लव मिल रहा है जो दोनों ही तरीके से आपके लिए एक न्यू है। क्योंकि देखिए, पहले वाला लव भी मतलब एक हिसाब से आप उसे लूज कर चुके हैं, क्योंकि आप बहुत फाइट कर चुके हैं, तो आप लूज कर चुके हैं। जो चीज खत्म हो गई है उसे भूल जाइए, जो फाइट्स खत्म हो गई है उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए उसके बारे में।
चलिए कार्ड से मैसेज लेते हैं। एंजल यूरियल है जो ये कहते हैं कि अपने इमोशंस को हील कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए। जो अनफॉरगिवनेस आप अपनी बॉडी में रखेंगे, आप अपनी सोच में रखेंगे, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आप किसी किसी को माफ करें, अगर आपसे ये नहीं सोचा जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको सोचना है, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना सोचना है, और आगे जो बढ़ता है पुराने को छोड़कर जो भी गो विद द फ्लो करता है उसके लिए तो आपको पता ही है कि लाइफ कितनी आगे अच्छी लेकर आती है। इसी तरह एंजल गैब्रियल भी है, वो कम्युनिकेशन के एंजल है। देखिए कंप्यूटर से कोई भी चीज होनी है या कोई भी चीज कम्युनिकेशन की है तो ये एंजल गैब्रियल ही कराते हैं। तो आपको अगर कम्युनिकेट करना है, अगर अपनी बात आप किसी के आगे रखना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस का पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो रिलेशनशिप का पार्टनर, अगर कोई भी बात अगर आप अपनी रखना चाहते हैं और अगर कोई ढंग से अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप हमेशा से एंजल गैब्रियल को इन्वोक कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको हेल्प करें अपनी बात को ढंग से कम्युनिकेट करने का। कि आप कुछ सोच रहे हैं, आप बोल कुछ रहे हैं तो उससे तो कोई मजा नहीं आएगा, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा और दूसरों को समझ नहीं आएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको आपकी सोल क्या कहती है ये तो मैं चलो लास्ट में बताऊंगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि एक्चुअली गॉड और गॉडेसेस का ये एंजल्स का डेक है, बहुत ही अच्छा डेक है गॉड्स एंड गॉडेसेस का। इसमें से देखते हैं कि आपके लिए कौन से जो है ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। वराह, देखिए ये वाराह देव हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं वर्ल्ड की इकोलॉजी को, नेचर को, और जो डर है दिल से वो दूर कर देते हैं। तो आपको अपने फ्यूचर को लेकर जो डर है उसे दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ हैं। जो इंटेलिजेंस है वर्ल्ड के रिसोर्सेज को जिस तरह से यूज करना है, वर्ल्ड के रिसोर्सेज को, वो भी इन्हें आता है, और ये डर्ट को, डार्कनेस को बिल्कुल जड़ से दूर कर देते हैं। वराह देव जो है ये विष्णु शिव के अवतारों में से एक है, और ये आपके दिल से, दिमाग से फ्यूचर के फियर को दूर कर देंगे। और आपके लिए कोई भी इस तरह का काम है ही नहीं कि फ्यूचर को लेकर आप इतने इनसिक्योर हो जाएं। मत्स्य अवतार भी है जिसमें कि फिश का अवतार है। देखिए ये प्रोटेक्शन करते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर है किसी भी चीज से जो आपको ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग स्पेशली आपको लगा हुआ हो, किसी बात का डर, या आपके फैमिली में किसी की ट्रैवलिंग का डर, या आपने कोई काम, कोई सामान मंगवाया है इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, या आपको करनी है जो ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी इससे फॉरेन सेटलमेंट से, फॉरेन जाने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं, ट्रेडिशनल या नॉलेज से रिलेटेड आपके कोई भी इश्यूज हैं, तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो जिन लोगों को बाहर जाना था, सेटल होना था और किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, नहीं सेटल हो पा रहे हैं, तो उनके भी जो इश्यूज हैं वो जल्दी से दूर हो जाएंगे, और ये ईश्वर की कृपा जो है उन पर जरूर बरसेगी। चलिए सोल आपको क्या मैसेज दे रहा है। सोल आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपने ग्लोरियस फ्यूचर के लिए डिटर्मिनेशन और पावर से आगे बढ़े और एक्शन ले, यानी कि काम करें। इस समय आपके लिए काम करना बहुत जरूरी है, यानी कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जो एक्शन लेगा उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और यही बात आपको पीस लेकर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि न्यू पर्सपेक्टिव से सोचना है, आपको नई बात को सोचना है, पास्ट को भूलकर, अपने फियर्स को भूलकर, फोबियास को भूलकर फ्यूचर को गले लगाना है। और तभी आपको पीस मिलेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप फ्लो के साथ जाएंगे, जब आपको तसल्ली से आगे से, आपको कोई डर नहीं रहेगा अपने डिसीजंस को लेने में। तो ये जो कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक हिसाब से अच्छा आया है आपके लिए रीडिंग, पर साथ ही साथ मैं आपको चार्म्स की रीडिंग जरूर करके दूंगी। तो ये जो चार्म्स की रीडिंग है ये एक हिसाब से मैं कई बार आपको आपके सामने कर चुकी हूँ चार्म्स को, पर इस रीडिंग में आपको समझ में आएगा कि आपको यूनिवर्स कैसे मैसेजेस दे रहा है। कुछ ऐसे पिक्चर्स, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसे रिपीटेड बात, कुछ ऐसा वर्ड वो बार बार आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, और वो किस तरीके से लेकर आ रहे हैं, कौन ऐसा है जो कोई ऐसा स्पेसिफिक हो, जैसे मैं जो ये चार्म्स उठा रही हूँ इसमें नेम स्पेसिफिक है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में देखिए कोई ए से कंसर्न्ड कोई है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं, जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो उनको लेकर। और ये एच भी है, देखिए छोटा-सा है ये, इसलिए पता नहीं आपको ढंग से दिखेगा कि नहीं, पर मैं दिखाना तो ज़रूर चाहती हूँ। एच है, तो आपके ये इनिशियल्स हैं, तो ये आपकी लाइफ में हो सकता है कि एच से स्टार्ट होने वाले कोई हों, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हों, बहुत ज़्यादा आपके लिए
अच्छे हों। और अब इसी तरह मैं आपको दूसरे चार्म में से, ये देखिए ये दूसरा चार्म है, इसमें से मैं आपको एक निकाल के दिखा रही हूँ। ये है आपके लिए कैंसेरियन। तो हो सकता है आप खुद कैंसेरियन हो या आपके जो पार्टनर है वो कैंसेरियन हो, और आपकी इमेजिनेशंस जो है वो बहुत आगे तक जाएँगी। आपकी इमेजिनेशंस में आप अपनी लाइफ़ को जो है बहुत ही आगे उनके साथ जी रहे हैं, और बहुत आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी उनको सपोर्ट करना है। हो सकता है आपके बॉस हो, आपके फ्रेंड हो, आपके आप इस तरह का कोई जो बहुत आपको इन्फ्लुएंस करता है, इस तरह का कोई हो सकता है। देखिए, कितना आपके लिए, ये देखिए कैसे पिंजरा आया है, तो आप अपने आप को बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट कार्ड भी आया था डेक में कि अभी आपको ऐसे लगता है कि मैं बंधी हुई हूँ या मैं बंधा हुआ हूँ और मैं एक पिंजरे में कैद हूँ, मुझे बहुत बाँध दिया गया है और मैं वो नहीं कर पा रहा या कर पा रही जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप ये समझ लीजिए कि अब वो करने का टाइम आ गया है। अब जो भी इरिटेशंस थी इसमें वो दूर हो गई हैं, और अभी आपके लिए जो एंजल्स का मैसेज है, देखिए विंग्स आ रहे हैं एंजल्स के दिल से, तो आपको ना केवल लव से रिलेटेड जो इश्यूज है वो सॉल्व होंगे, पर एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके अपने गाइडिंग एंजल्स, आपके अपने स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आर्क एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ कम्युनिकेशन की बात है वहाँ ज़रूर आप एंजल से हेल्प लीजिए। जहाँ किसी भी तरह की एक हिसाब से बात करनी है, आगे लेकर जाना है अपनी बात को, तो ज़रूर आप इसमें एक्ट कीजिएगा। देखिए ये कितनी अच्छी बात है। ये एक मिरर का, या आप ये लगा लीजिए कि जैसे कोई फ़ोटो फ्रेम है, तो एक हिसाब से आप अपनी लाइफ़ के लिए एक न्यू फ़ोटो फ्रेम ढूँढ रहे हैं। तो जो आपकी लाइफ़ है एक नए एक पर्सपेक्टिव को ढूँढ रही है, एक न्यू चीज़ आपकी लाइफ़ में आ रही है, एक नया फ़ोटो उस फ्रेम में लगने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आपकी लाइफ़ में आने वाला है। तो ये तो थे मैसेजेस उनके लिए जिनका कि बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28 को फॉल करता है। चलिए अब देखते हैं कि जिनका बर्थ डेट 2nd या 11th, 20th या 29th को होता है, तो उनके लिए गॉड से मैसेज क्या आ रहे हैं, आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से जान सकते हैं। टैरो के साथ उसे अटैच करके देखा जा सकता है कि आपको किस तरह की गाइडेंस और आपको किस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, क्या लाइफ में आपकी सिचुएशन चल रही है, या आगे आने वाले टाइम में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नंबर 2 वाले, 11 वाले जिनका बर्थ डेट जो है वो 2 है, 11 है, 20th है और 29th है, उन लोगों के लिए देखते हैं कि टैरो क्या कह रहे हैं। चलिए। ओ, तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। चलिए हम इसी में से निकालेंगे अभी। 4 डेक्स में निकाल रही हूँ, 4 कार्ड्स में निकाल रही हूँ, देखते हैं क्या है आपके लिए। आपके लिए जो टाइम है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। वैसे तो पैसे को लेकर बहुत ही अच्छा ये कार्ड होता है, लेकिन फिर भी ये है कि आपने बहुत अच्छा अचीव किया है अभी तक अपनी लाइफ में, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। बट अभी कुछ हो सकता है कि आपको स्टैंड स्टिल सिचुएशन मिल रही हो, जिस स्पीड से आप ग्रो कर रहे थे, अब उस स्पीड से आप ग्रो नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको चिंता हो। लेकिन वैसे आपके जो काम है वो फॉरेन से रिलेटेड भी बहुत सारे बन रहे हैं। शिप्स ऑफ मनी आर कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम फॉरेन। तो ये जो काम है आपके बहुत सारे तरीके से, बहुत डिफरेंट वेज में, एक से ज्यादा अमाउंट में बन रहे हैं। आपको बहुत सेटिस्फैक्शन है अपने काम को लेकर, अपने पैसे को लेकर, और ये यूनिवर्सल मैसेज है कि आपको और भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन होने वाली है। तो इसमें आप थोड़े से केयरफुल रहिए, क्योंकि कोई राज की बात निकलेगी और राज की बात जो होगी उसका इम्पैक्ट होगा। देखिए ये राज की बात हो सकता है कि कैरियर से रिलेटेड हो सकता है कि टाइम से पहले आपको कोई चीज पता चली है, और वो जब आपको पता चलेगी तो उसका इम्पैक्ट तो नेचुरली आएगा ही आएगा, और वो बढ़िया आएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20th और 29th है, उन लोगों के लिए टाइम जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है। स्पेशली पैसे को लेकर अगर हम सोचें तो बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। और साथ के साथ अगर हम मैसेजेस लेते हैं, डिवाइन मैसेजेस लेते हैं, स्पेशली आप मून से जो मैसेजेस ले रहे हैं, उसमें ये है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये आपको बताया जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, आपको कोई डर नहीं है। न्यू मून कैंसर में है, और कम्युनिकेशन आपकी की है। अगर आप अपनी बात जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, ढंग से कम्युनिकेट करेंगे, चाहे जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं या जिनके साथ आप प्यार से घर में रह रहे हैं, या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, अगर आप उनके साथ प्यार से कोई भी कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए पैसे का ही टैरो डेक में आ रहा था, और पैसे का ही मोनोलॉजी में आ रहा है कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जो है वो आगे है अभी आपकी लाइफ में, और आगे कहीं ना कहीं आपको जो है, यू नीड टू जस्ट वर्क फॉर
मतलब अवे फ्रॉम योर फियर्स, तो आपको कोई इतना खास डर नहीं है, तो आप अपने डर के, अपने फ्यूचर का कोई इतना कोई आपको वहम भी नहीं है, डर भी नहीं है, कोई ऐसी कोई टेंशन भी नहीं लग रही है आपके लिए। तो जो ये चीज़ें हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, स्पेशली काम को लेकर, तो अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। एक मोरालिटी से ज़रूर चलिएगा आगे, कि मैसेज है गॉड का कि आप अपने कैरेक्टर को, अपने आप को, अब देखिए कैरेक्टर को स्पेसिफिकली फिजिकल वे में नहीं लिया जाता, कैरेक्टर और पर्सनालिटी जो है वो एक बहुत ब्रॉडर वे में ली जाती है। आप अपने कैरेक्टर को, जैसे आपने ये सोच लिया कि मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जिसके हिसाब से मैं बिजनेस करता हूँ या करती हूँ, या मेरा कुछ इस तरह का एक मेरा सेट, मैंने अपने लिए कुछ प्रिंसिपल रखे हैं कि मैंने इससे नहीं हटना, या मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा लोगों से, या मैं, मेरे को इतने ही पैसे से काम करना है, या इतना मेरे को मतलब है। इस तरह के जो सेट रूल्स हैं उस पर आप टिके रहिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वरना आप जितना भागेंगे, जितना दौड़ेंगे, उतना ज्यादा आप एग्जॉस्ट होते जाएंगे, आप थकते जाएंगे। इतना ज्यादा आपको नहीं भागना है, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि जो बाहर की दुनिया है, आपकी दुनिया तो है ही बहुत अच्छी, लेकिन फिर आपको बाहर की दुनिया बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो एक हिसाब से लिमिट में रहना है, एक हिसाब से बैलेंस में रहना है, ना ही रिलेशनशिप में आपने इम्बैलेंस होना है, और ना ही आपने पैसे को लेकर इम्बैलेंस होना है। वरना जो दूसरा साइड है, द अदर साइड वुड ऑलवेज बी ग्रीनर फॉर यू, तो आपको वो जगह बहुत अच्छी लगेगी, और आपका ऐसे लगेगा कि मैं तो इस तरफ रही हूँ। यही आपके लिए गाइडेंस है, दैट यू नीड टू गो विद द फ्लो। सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स भी देने वाला है। तो इस हिसाब से एक टोटालिटी से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी फेवर में आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए गॉड्स एंड गॉडेसेस के क्या मैसेज है। गायत्री माँ, देखिए टॉरियंस के लिए, वैसे अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए, अगर हम टॉरियंस के लिए देखते हैं तो गायत्री माँ इस समय आपको जरूर उनको जाप करना चाहिए, बट ये टॉरियंस की रीडिंग नहीं है। ये नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 और नंबर 29 की रीडिंग है। और ये गायत्री देवी माता है, जो गायत्री, जो महामंत्र है, ये उनकी माता है। तो आपको क्या करना है, ये फर्टिलिटी की देवी है, ये ग्रोथ की देवी है, ये नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा आगे चलने वाली देवी है, ये एक्सपेंशन की देवी है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो रही है, चाहे वो फैमिली लाइफ में एक्सपेंशन हो रही हो, चाहे वो कैरियर में एक्सपेंशन हो रही हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजों में एक्सपेंशन हो रही हो। तो एक एक्सपेंशन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं दूसरे कौन है। बृहस्पति देव है, ये तो देवताओं के गुरु है, और ये जो है ये नॉन वायलेंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कि बिल्कुल भी वायलेंस पसंद नहीं करते हैं। नॉलेज के विजडम जो आपको देंगे, वो गुरु के ऊपर से कोई विजडम आपको दे ही नहीं सकता। और ये आपको बहुत ज्यादा वर्डली टेम्पटेशन से हटाकर आपको डिटैचमेंट भी देंगे, लेकिन एक सही ढंग से आपको डिटैचमेंट देंगे। तो अगर आप भगवान के साथ मिलना चाहते हैं, अगर आप सही ढंग से सोचना चाहते हैं कि भगवान की तरफ से आपको मैसेज भी आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं बस उसे करते रहिए, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आगे आपकी लाइफ स्मूथ है, रिलेशनशिप भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, लोग भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, काम भी आप अच्छा कर रहे हैं, और आपको पैसे भी ठीक मिल रहे हैं। तो लाइफ में अब इसमें कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको बैलेंस मेंटेन करना है। और देखिए कैसे आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं, एस्टारा बता रही हैं कि आपको, आप यू गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार, आपको कोई भी फियर नहीं है, किसी भी चीज का फोबिया नहीं है, एंड यू कैन रीच द स्टार्स, एंड आपकी सारी ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल होंगी। और जना भी आपको कह रही है कि हर तरह के हार्म से आपको जो है ये गाइडिंग एंजल्स आपकी प्रोटेक्ट कर रही हैं, और करेंगी आगे भी। तो आप इन्हें बोल सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, रिलैक्स करने के लिए, सेफ होने के लिए। तो आपके लिए गाइडिंग एंजल आ रहे हैं जना एंड एस्टारा। तो इन दोनों को आप जरूर याद कीजिएगा, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको कोई भी अच्छा काम अपने स्टार्ट करना है, तो आपको जरूर याद करना है। वैसे तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 रहा है, वो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। अब हम देख लेते हैं कि सोल के जो कार्ड्स हैं वो क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। ये लास्ट मैसेजेस हैं इस बारी। देखिए अबंडेंस, देखिए कितना एक जेल कर रही है सारी रीडिंग, और मैं आपके सामने शेक कर रही हूँ। देखिए और आपके लिए क्या है, चारों तरफ आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस है, सब तरफ से अबंडेंस है। और आप अपनी ब्यूटी को एंजॉय कीजिए, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए, आप इसे एंजॉय कीजिए। तो ये बहुत बढ़िया एक हिसाब से जो रीडिंग है वो निकल कर आ रही है, कि जिसमें आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे भूल कर अगर आप करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आप इसे जरूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आपके लिए कौन सा वर्ड आ रहा है। वर्ड का इनिशियल देखते हैं। देखिए मैंने आपको आपके लिए रखा है, आप देख सकते हैं।
इनिशियल है जी एक्स। तो एक्स से रिलेटेड या तो किसी कंपनी में या कहीं पर आप कुछ भी कर सकते हैं, तो जो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और और आ रहा है अल्फ़ाबेट आर। तो आर से रिलेटेड कोई भी हैं जो आपकी लाइफ़ में है, आप खुद भी हो सकते हैं या आपके नियर एंड डियर में से कोई हो सकते हैं जिनका बहुत इन्फ्लुएंस आ रहा है आपकी लाइफ़ में। चलिए देखते हैं एरीज़। एरीज़ आपकी लाइफ़ में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है, बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं। एरीज रूल होते हैं मार्स से, तो ये इतने करेजियस होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस समय आपका जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं एरीज का कोई ना कोई ज़रूर मैसेज होगा। देखिए वो कहते हैं कि न्यू पर्सपेक्टिव के साथ, क्योंकि कैमरा है और डायरेक्शन है, तो आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे रहे हैं, नया पाथ दे रहे हैं, एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ सोचेंगे तो आपकी लाइफ के जो फिल्म है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी और आपकी जर्नी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चलिए इसमें से भी देखते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को बहुत म्यूजिकल बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। बहुत जल्दी जल्दी आप अपनी लाइफ को जंप करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी लाइफ में चेंज होंगे। बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को जो है वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। और देखिए मेरे हाथ में किस तरह के आ रहे हैं चीज़ें, वो ये कह रहे हैं कि वर्ड जो है वो, देखिए ये जो आइडल है, ये वर्ड की पिक्चर को ऐसे किस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ड आपका ऑयस्टर है। आप पूरे वर्ल्ड पर छा सकते हैं। बिल्कुल स्टार जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके गाइडिंग इंजन्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपको सब कुछ मिलेगा जो लाइफ में आपने सोचा है, और या जो आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो चलिए ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है आपके लिए जो आ रहा है। और साथ ही साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ नंबर 3 के लिए, कि जो कि जिनका डेट ऑफ बर्थ है नंबर 3, 12, 21 और 30, उनके लिए लाइफ क्या इन स्टोर है, क्या गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, देखते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 एंड 30, हम उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपके सामने ही कार्ड्स फ्लिप कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे रीडिंग जेल करती है सभी कार्ड्स के साथ। सो यू फील लाइक अ हैंग्ड पर्सन, आप उल्टे लटक रहे हैं, किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है। हो सकता है कि आपके पास सामने पैरेलल टू लाइंस हो, टू पाथ हो, जो दोनों ही आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो दोनों ही आपको इक्वली आपको पसंद आ रहे हैं, इक्वली आपको अच्छे भी लग रहे हैं, इक्वली आप उसमें जेल कर रहे हैं, इक्वली आप पैशनेट हैं उनके लिए। तो अगर आपकी लाइफ में एक से ज्यादा ऑप्शन है तो कंफ्यूजन होना तो बहुत लाजमी है, पर उस कंफ्यूजन में से उसे चूज कीजिए जो आप रात को, जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि रात को 12 बजे अगर मुझे कोई फोन करके ये कहे कि तुम रीडिंग कर दोगे, तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि ये बोझ है, ओहो मैं तो सो रही थी, ओहो ये तो प्रॉब्लम है। अगर मुझे 12 बजे भी कोई कहता है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि ये कोई मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैं रीडिंग करूंगी, एंड आई एम ऑलवेज स्माइलिंग एंड हैप्पी विद इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो एनर्जाइज्ड होगी, कोई बात नहीं मैं रीडिंग करूंगी। तो ऐसे पैशन के साथ अगर आप आधी रात को भी कोई काम करना चाहते हैं, तो वो वाला आप देखिए कि वो कौन सी फील्ड है। साथ ही साथ आपके लिए हेरोफेंट है। हेरोफेंट यानी कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है। तो आप जो भी चूज करेंगे पाथ आपके लिए, अपने लिए जो पाथ चूज कर रहे हैं, भगवान का देखिए कितना क्लियर कट मैसेज है कि मैं आपके साथ हूँ। आप चूज करो अपना पाथ, और जिस पर भी आगे बढ़ना चाहते हो उसे चूज करो। हो सकता है कि आप पैरेलली दो पाथ ही चूज कर लो और दोनों में आगे बढ़ो। तो कुछ ध्यान रखना है, अपनी सेहत को लेकर भी आप ध्यान रखिए। हो सकता है क्लेanलीनेस आपके लिए इस समय बहुत जरूरी हो, तो कुछ सफाई की तरफ ध्यान रखिए, और अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, हेल्थ के लिए भी ध्यान रखिए। हो सकता है कि कुछ अकेलापन भी आपको लग रहा हो इस समय, आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं बहुत अकेला हो गया या मैं बहुत अकेली हो गई, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब भी आपने अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर, स्पेशली अपने कैरियर को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन लेने हैं, नेचुरल है कि आप किसी न किसी फॉर्म में अकेले बैठकर ही डिसीजन लेंगे। तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। देखिए एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, ऐसी एडजस्टमेंट्स की आपको जरूरत है कि जिसमें हो सकता है कि आप रात को बहुत लेट सोते हैं, सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो वो कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए, कुछ बैलेंस कीजिए, या कुछ ऐसे थोड़ी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और आपको टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो मतलब बड़े आराम से सोचो, बहुत आराम से डिसाइड
डिसाइड कीजिए। देखिए ये मोनोलॉगी के कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड है, ये डेक मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत दिल के करीब है और आपको मैसेजेस भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं कि आपको थोड़ा टाइम अपने पर लगाना है, थोड़ा ज़्यादा विचार करना है, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को सोचने का, करने का, काम करने का। और कितनी बढ़िया बात है, सरेंडर टू द डिवाइन। इसका मतलब भगवान ने कुछ पहले से ही आपके लिए सोच लिया है और डिविनिटी जो है वो आपके साथ है, ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है। आपको सिर्फ सरेंडर करना है। जैसे आपको मैसेजेस मिल रहे हैं बस उसे फॉलो कीजिए, वो काम कीजिए जो आपको यूनिवर्स करने को कह रहा है। तो जो गॉड आपको मैसेज दे रहा है वो मैसेज दे रहा है एरीज का, मार्स का मैसेज है आपके लिए। और क्या मैसेज होता है मार्स का? एक्शन। यानी कि सोचना नहीं है, अब एक्शन लेना है, काम करना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। और ये हार्ड वर्क और मेहनत आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। ये मैसेज है गॉड के लिए, गॉड से आपके लिए। नंबर 3, 12, 21 और 30 वालों के लिए ये मैसेज है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए, क्योंकि वो एक्शन लेने का टाइम है। और बहुत ही अच्छा आपके लिए मैसेज आ रहा है कि काम कीजिए, आपके साथ भगवान है, नया कुछ भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए अब अपने आप ही कार्ड्स अपने आप ही वो कर रहे हैं। और ये मास्टर कार्ड है, तो आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर खुद हैं। आपको ईश्वर ने ये एक हिसाब से पावर दे दी कि मैं आपके साथ हूँ। अब तुमने डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम दोनों में से कौन सा पाथ लेना चाहते हो। आपके लिए पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज हैं, आपके लिए कोई कमी नहीं है किसी चीज की। आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज सामने से पड़ी हैं। आप खुद से ब्रेक थ्रू करना है, मतलब क्या है कि आपको अपने आप से ही सीखना है, अपने आप से बाहर निकलना है। जब आप अपने आप से बाहर निकलेंगे और अपने माइंड के कंफ्यूजन को बाहर निकालेंगे और जिस तरह से आप ये करेंगे तब आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगेगा और ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात होने वाली है। चलिए देखते हैं आपके लिए गॉड्स एंड गॉडेसेस का क्या मैसेज आता है। चेंज करके देखते हैं। देखिए ये गरुड़ जी आ रहे हैं। गरुड़ जी तो आपको पता ही है विष्णु जी के वाहन है। तो ये आपको क्या दे रहे हैं? सिक्योरिटी दे रहे हैं, ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग भी आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। डिवोशन टू गॉड है, देखिए खुद भी ये बैठे हुए हैं, भगवान की तरफ सरेंडर कर रहे हैं। अब उसमें भी यही मैसेज था ना, सरेंडर टू गॉड, और इसमें भी यही मैसेज है कि भगवान के चरणों में बैठ जाइए, सरेंडर कर दीजिए। डिविनिटी ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आपसे क्या काम कराना है। तो आपकी लाइफ में, और गरुड़ की सबसे बढ़िया बात क्या होती है आपको पता है? गरुड़ की सबसे बढ़िया बात होती है कि स्नेक से प्रोटेक्ट करते हैं आपको। और स्नेक्स क्या होते हैं? लिमिटेशन, छुपे हुए दुश्मन। चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो आपके अंदर मन में हो। और आपके सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? होपलेसनेस। आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? फियरफुल होना। आपके सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? कि आपको खुद ही अपने काम में डाउट होना। तो इससे भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके अपने डाउट्स, फियर, फोबिया से, आपके अपने प्रॉब्लम से आपको दिया जा रहा है। और सामने वाले से तो आपको प्रोटेक्शन किया ही जा रहा है। तो डिविनिटी आपके साथ है। नंबर 3 आपको तो बहुत खुशी से करना है और इसी इंप्रूव्ड एबिलिटी से सिर्फ आपको गॉड को सर्व करना है, सिक्योर फील करना है, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपके साथ है। और देखिए लक्ष्मी माँ, अरे वाह क्या बात है। मुझे तो लक्ष्मी माँ वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है। और लक्ष्मी माँ क्या कह रही है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको हर तरह का सोशल स्टेटस मिलेगा, मटेरियलिस्टिक गेन मिलेंगी, कैरियर में प्रमोशन मिलेगी, कैरियर में एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन मिलेगी, कैरियर में आपको बहुत सारा वेल्थ मिलेगी, फाइनेंस मिलेगी। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो आपको बहुत ही अच्छा गुड और फेथफुल मैरिज पार्टनर मिलेगा। अगर आपकी वाइफ आनी है तो आप सोच लीजिए कि बिल्कुल लक्ष्मी माँ बनकर आएंगी। और कितनी जबरदस्त बात है। और ये देखिए एक 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 डिफरेंट अब मेरे अपने आप हाथ में आ गया है। तो ये क्या है? श्री विष्णु, लक्ष्मी और विष्णु एक साथ, तो कितनी मजेदार बात है। और ये इससे आपके दिल में जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, होप आएगी आपकी लाइफ में, वेलफेयर आएगी आपकी लाइफ में, और आप हर तरह का सक्सेस जो है वो अचीव करेंगे। देखिए कितना जबरदस्त है आपके लिए। चलिए बात करते हैं हम, सॉरी मैं पहले वो डेक उठाऊंगी क्योंकि इसमें आपका पता चलेगा कि आपके कौन से एंजल्स हैं जो इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। एंजल आर्क एंजल रेफल है। देखिए पहले ये कार्ड आया था जिसमें हेल्थ के लिए प्रोटेक्शन का आया था, और खुद से आर्क एंजल रेफल का आने का मतलब ये है कि आपको अपने हेल्थ के
इश्यूज को आर्कएंजल रेफेल को सरेंडर कर देना चाहिए। अगर पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, छोटा मोटा इशू आ रहा है, तो सबसे पहले आप आर्कएंजल रेफेल को हीलिंग के लिए कीजिए, और अपने फियर फोबियाज को दिमाग से भी तो हील करने के लिए कीजिए ना। और ये टेरेसा हैं, ये कह रही हैं कि आप जो अपने दिमाग में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, उसको छोड़कर अपनी केयर कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने कैरियर के बारे में सोचिए, अपने आप को आगे लेकर जाएँगे तो ज़रूर आपको टेरेसा जो है वो हेल्प करेंगी। तो आर्कएंजल रेफेल और टेरेसा आपके एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, इस समय वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्पिरिट गाइड्स हों, लेकिन इस समय आपको उनकी ज़रूरत है। यही मैसेज है यूनिवर्स से, यही मैसेज है आपके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है फ्रेंड्स। साथ के साथ मैं आपको लास्ट में मैं आपको सोल आपकी जो गाइड करना चाहती है आपको, वो देखते हैं प्लेजर। वो कह रहे हैं कि आपको बड़ा जॉयस टाइम आना है, आपकी लाइफ में जॉय भरने वाला है। इस जॉय को देखिए, इस जॉय को एंजॉय कीजिए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपके अंदर है ये सब कुछ, उसे बाहर निकालिए, कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, कॉन्फिडेंस से काम कीजिए। ये जो है लाइफ आपको एक बार मिल रही है, और ये गाइडेंस मिल रही है आपको अपने गाइडिंग एंजल से, यूनिवर्स से। भगवान आपको गाइड कर रहा है कि बाहर निकलिए अपने आप से, अपनी लिमिटेशन से, और ऐसा करके दिखाइए कि जो कभी किसी ने ना किया हो। आपके लिए तो लाइफ जो है वो बिल्कुल सामने पड़ी है, और आपको बहुत ही अच्छे मैसेजेस भी मिल रहे हैं डिविनिटी से। चलिए देखते हैं कि चार्म्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कौन सा ऐसा नेम है, कौन सा ऐसा इनिशियल है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखेगा। देखिए वो है नंबर ए, अल्फ़ाबेट ए। तो ज़रूर आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो या बंदी हो, या कोई आपके फैमिली मेंबर हो जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, और जो ए से जो भी आपके अल्फ़ाबेट आ रहा है वो ज़रूर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, और आपके लिए आगे ज़रूर बढ़ेंगे, आपके लिए काम भी करेंगे। और दूसरा इनिशियल आ रहा है आपके लिए एल, तो लीडरशिप क्वालिटीज के लिए भी एल है, और वैसे भी एक इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो ये जरूर देखिएगा, इस पर जरूर ध्यान भी दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आपको कौन से ज़ोडिएक साइन वाले ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं और इम्प्रेस भी कर सकते हैं। ये भी एरियस ही है, एरीज से रिलेटेड कोई भी है आपकी लाइफ में, तो ये बहुत ही करेजियस है, और वो आपको बहुत ज्यादा गाइड भी करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि मार्स इन जनरल भी आपके लिए अच्छा हो। और दूसरा मेरे हाथ में आया स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो भी मार्स से रूल्ड है, और एरीज भी मार्स से रूल्ड है। वो करेजियस है, ये पैशनेट है। तो दोनों ही नंबर और दोनों ही लोग जो है वो ऑलमोस्ट मार्स से ही, जैसे दोनों ही मार्स से रूल्ड है, तो ऐसा कोई इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में है जो टोटली मार्स से रूल है, जो बहुत ब्रेव है, जो बहुत करेजियस है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो मार्स की एनर्जी है, मार्शल एनर्जी है, जो बहुत पावरफुल है, और इंडिकेट करता है कि आपके अंदर भी बहुत करेज है, उस करेज को आपको जगाना है। चलिए बात करते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। देखिए एक आ तो रहा है कि मेरे हाथ में एरोप्लेन, और इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू टच द स्काईज। और साथ के साथ अगर कोई ट्रैवल होनी है तो वो भी होगी, और वो भी बहुत अच्छे के लिए हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी हो रहा है उससे। और इस ट्रैवल से मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि यू आर गोइंग टू टच द स्काईज। फोर्थ चार्म उठाते हैं हम, ये भी आपके लिए वर्ड का ही आया है, वर्ड से रिलेटेड आया है। देखिए, और साथ में देखिए कितना बढ़िया बात है, ये एक हिसाब से एक एम्ब्लेम है बटरफ्लाई का। तो बटरफ्लाई क्या है कि आप तैयार हैं, अब आप यू आर रेडी, कि आप प्यूपा हैं, इस समय आप प्यूपा हैं, और उससे स्ट्रगल करके आप अपनी लाइफ में एक बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल आपकी लाइफ होने वाली है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह आप इमर्ज होकर आएंगे। इतना सुंदर आपका फ्यूचर होगा, और आपको स्ट्रगल थोड़ी सी है प्यूपा की तरह। आप अपनी प्यूपा की स्टेज में हैं, और आप बिल्कुल बटरफ्लाई होने वाले हैं, यानी कि आपको सक्सेस बिल्कुल मिलने वाली है। वो सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये मैसेज है गॉड की तरफ से, और इतना पॉजिटिव और इतना क्लियर, इतना ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नंबर 4 वाले, जिनका बर्थ डेट 4, 13, 22 और 31 है, उनके लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या आपको करेज मिल रहा है, क्या आपको मिल रहा है। चलिए देखते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है और 31 है, उनके लिए देखते हैं। सन,
वाह! क्या बात है। सन प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशंस और सन तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने को डिनोट करता है। साथ ही साथ आपके लिए देखिए वर्ड भी आ गया, तो इसका मतलब यू हैव अंडरगॉन ऑल द इमोशंस इन द वर्ल्ड, लव, हेट, जेलसीज़, आपने सब कुछ देख लिया। अब आपको क्या करना है? यू आर डेस्टिनाइड टू राइज़ हाई। आप तो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत आगे आप जा सकते हैं, बहुत आगे जाना भी चाहते हैं। मैजिशियन है आपकी लाइफ में। मैजिशियन कहता है कि आपको हो सकता है somebody इज ट्राइंग टू बी अ मैजिशियन फॉर यू, कोई बहुत अच्छा बन रहा हो, बहुत अच्छा ना हो, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना है। देखिए सन है, मैजिशियन है, साथ के साथ वर्ड भी है, तो मैजिशियन में बस आपको केयरफुल रहना है कि कोई ऐसा ना हो कि आपको धोखा जाए दे, तो कहीं ना कहीं डिचिंग का कार्ड जरूर आ रहा है। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा है जो बहुत ज्यादा आपसे जेलसी कर रहा है, बहुत ज्यादा आपसे कंपटीशन कर रहा है, तो कोई नंबर 4 वालों को ये बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है कि जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, शायद आपको उन पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बिज़नेस में स्पेशली आपको बहुत ध्यान रखना है, पर्सनल लाइफ में भी आपको ध्यान रखना है। तो नंबर 4, 13, 22 और 31 वाले जो हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने डिसीजन लीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि एक वेकअप कॉल हो आपके लिए। भगवान आपको बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट ना कीजिए। ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए और ये बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा-सा केयरफुल होने का टाइम है नंबर 4। पर ये मैसेज है तो प्रीपोन मैसेज है, तो आपको इस समय शायद ये सुनना बहुत ज़रूरी होगा कि आपको इस बात पर ध्यान देना है। आपको बिल्कुल ब्लाइंडली किसी पर फेथ नहीं करना है, स्पेशली मैटर्स ऑफ मनी हो या रिलेशनशिप हो, आपको बहुत ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपके लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन आएगी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए ये टाइम है कि जब आपको अपने लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज करना है, तो हो सकता है ऑलरेडी आपको किसी ने धोखा दे दिया हो, टू टाइमिंग की हो रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाए, हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको पता चले कि आपके आपके साथ इतना बुरा हो रहा है। रिलेशनशिप को छोड़ के पैसे से भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ध्यान रखना है। इस समय आपकी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो कॉन्फिडेंस इज़ गोइंग टू बी द की टू सक्सेस। तो आपको अपने आप पर, अपने हुनर पर, अपने टैलेंट पर फ़ेथ रखना है। लोगों की बजाय खुद पर फ़ेथ रखिए, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। वरना आपको जो है बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है इस समय। आपको चाहिए कि आप हील कीजिए अपने आप को, टाइम लगाइए अपने आप को, टाइम दीजिए अपने आप को। लोगों को खुश नहीं करना है। देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो लोगों को खुश नहीं करना है, खुद को आराम दीजिए, खुद को खुश कीजिए। अपने कंफर्ट ज़ोन में से बाहर आइए, अपने कंफर्ट ज़ोन में से बाहर आकर देखिए क्या है लाइफ, कैसे लाइफ चल रही है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो अरेंज करनी पड़ती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइफ ने एक सेटबैक दी भी है या दे चुका है लाइफ आपको सेटबैक, तो आप उसमें से बाहर निकलिए। ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको बाहर निकालेगा। ये अपने पर कॉन्फिडेंस, अपने आप पर, अपने हुनर पर, अपने फेथ पर। पहले भी तो आपने सन एन्जॉय किया है, पहले भी तो आपको प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशंस मिले हैं। अब एक झटके की वजह से आप मत घबराइए। जो भी डिसीजन आपने लिया, किसी पर बहुत ज़्यादा फेथ किया, किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा फेथ किया या किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा फेथ कर चुके हैं, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ ही चुकी है आपके साथ या आने वाली है, तो आप बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये मैसेज है। पर अब अगर ऑलरेडी इस तरह की चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि न्यू पर्सपेक्टिव लाइए लाइफ में, इससे बाहर निकलिए, इससे कॉन्फिडेंस कीजिए, करेज रखिए। वो करेज ही है जो आपको दिखाया जा रहा है कि आपको करेज रखना है, आपको आगे बढ़ना है, आगे आपके लिए बेटर है। पर ये जो टाइम है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा खराब हो गया है। सो इस समय बहुत बाहर निकलकर बात करने की बजाय ट्यून इन कर दीजिए अपने आप को, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहाँ हम गलत रहे। इस लेसन से, इस मैसेज से, इस एक्सपीरियंस से लेसन लीजिए, इस एक्सपीरियंस से सीखिए। ये जो एक्सपीरियंस था, ये आपको ऐसे ही नहीं, बिना बात पर, कोई भी यूनिवर्स में कुछ भी बिना बात पर नहीं होता। यूनिवर्स इतना ऑर्गेनाइज्ड है, भगवान ने इतनी ऑर्गेनाइज्ड नेचर बनाई है, कुछ भी बिना बात पर होता ही नहीं। ना हम किसी को बिना बात पर मिलते हैं, ना हम किसी को बिना बात पर कोई भी काम करते हैं, ना हम किसी को ट्रस्ट करते हैं। तो किसी मैसेज के थ्रू, किसी एक्सपीरियंस के थ्रू ये आपको लेसन दिया जा रहा है, तो इस लेसन को लीजिए और आप अपने आप से बाहर निकलिए, अपने इस दुख से बाहर निकलिए और अपने आप को पहले सोचिए जो आपको करना है, जो चीज़ आपको ठीक लग रही है। अगर आप इस तरह की कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नीचे फूल की तरह ऐसे नहीं कि ऊपर देखकर चलते जा रहे हैं, नीचे खाई है। तो आप ज़रूर देखिए कि आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो आपको लग रहा है कुछ और देखिए प्रोजेक्शन है।
वो इधर मेल है इधर फीमेल है। तो अगर आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा हो, कुछ ऐसा दिखाया जा रहा हो जो एक्चुअली में नहीं है, कुछ ऐसा आपको शो किया जा रहा है जो एक्चुअली में है ही नहीं। तो देखिए कितनी मतलब एक हिसाब से कितना बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ में कितनी आपको ज़रूरत है संभलने की, अभी आपको ज़रूरत है कुछ बेटर होने की, इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, मोहिनी मूर्ति है जी, ये डिवाइन गॉडेस है जो आपको इमोर्टैलिटी का नेक्टर भी पिलाती है, यानी कि अमृत देती हैं, और ये आपको परसेप्शन दे रही है कि ट्रिक्टर से, चीट से बचिए। देखिए पूरी रीडिंग अपने आप कैसे जेल करती है। तो ये आपको जो चीटिंग करने वाले हैं, राहु राहु केतु भी बैठ गए थे ना वहां पर अमृत पीने के लिए जब मंथन हुआ था समुद्र का, तो उसी तरह जो चीटर्स हैं उनसे कैसे बचना है, कैसे उन्हें ट्रीट करना है। वैसे तो आपको मोहिनी मूर्ति की हमेशा आपको इनका ध्यान करना चाहिए, ये विष्णु जी का रूप ही है मोहिनी, और ये आपको चीटर से बचाएंगी। और दूसरा क्या है आपका कुर्मा, यानी कि आपका टॉर्टोइज अवतार है, और ये कुर्मा जो है ये आपको एबिलिटी देता है सपोर्ट करने की। तो अपने आप को सपोर्ट कीजिए, अपने आप को स्टेडी रखिए, अपने पर डिपेंड कीजिए, अपनी स्किल्स, अपने चीज़ों पर विश्वास कीजिए, दूसरों पर मत कीजिए। जो चीज़ आपके जैसे कई बार हम ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसमें हमारा पार्टनर होता है, वो कहता है मुझे तो सब आता है, मैं करवा दूँगा, तुम बस पैसे लगाओ जी इसमें। तो आपने ये नहीं सोचना कि मुझे सिर्फ़ पैसे लगाने हैं। जब तक आपको वो काम नहीं आता, जब तक वो आपको चीज़ नहीं आती, जब तक सब कुछ आपके सामने क्लियर नहीं है, तब तक आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह रिलेशनशिप में जब तक एक-एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, तब तक आगे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या है, आपको मेरे लड्डू गोपाल यानी कि गोपाल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लव भेज रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। न्यू बॉर्न्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है, और आपकी कृष्णा जी जो हैं वो आपको हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएँगे, और बहुत ही प्यार से आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएँगी। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से गाइडिंग एंजल आ रहे हैं। आपके लिए है रोचेल, वो बता रही हैं आपको कि आप अपने दिल की सुनिए, प्रॉस्पेरिटी आपको आ जाएगी। यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। जो आपका दिल कह रहा है वो आप कीजिए, वो ही आपको आगे लेकर जाएंगे। अब एथना भी है, एथना कहती हैं कि आप बहुत पावरफुल है अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए, क्योंकि आप अपने अंदर से बहुत करेजियस है, बहुत पावरफुल है। सिर्फ दूसरों के बेनिफिट्स के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में इस समय सोचिए। और आप एक बहुत पावरफुल बीइंग है जो लोगों को प्रोटेक्ट करने की बजाय लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी छोड़कर अपने बारे में सोचिए। तो रोचले और एथना दोनों ही आपके एक हिसाब से एंजल्स हैं जो इस समय आपको गाइड भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आप नाम याद रखिएगा, यहाँ पॉज करके बार बार आप अपने गाइडिंग एंजल्स का पूछ सकते हैं, एंजल्स को बात कर सकते हैं, आप इन्वोक कर सकते हैं। और जनरली बस एक बार पीसफुल मूवमेंट, कहीं पर भी आप अलग बैठकर कहीं पर भी पीसफुल मूवमेंट में आप दिन में एक बार अपने एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं, मॉर्निंग में या रात को, कि आप उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे पाथ दीजिए, और मुझे सही रास्ते पर आगे लेकर जाइए। तो वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, जस्ट उन्हें एक बार कहने से ही सपोर्ट मिलती है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात है। लव आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी हो गया, अब आप आगे बढ़िए। लव आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया ढंग से आता है, आपको फ्रीडम मिल रही है। अब इस फ्रीडम को मिसयूज नहीं करना है, आपको हर तरीके की फ्रीडम मिल रही है। इस फ्रीडम को सही ढंग से इंजॉय कीजिए, इस फ्रीडम को सही ढंग से यूटिलाइज कीजिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, अपने सही ढंग से अपनी फ्रीडम को यूटिलाइज करना। नंबर 4 वाले, ये आपके लिए है नंबर 4, नंबर 13, 22 एंड 31, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है। चलिए बात करते हैं कि कौन सा अल्फाबेट है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इस समय। एस। तो एस से या तो आप खुद होंगे, या एस से आपकी लाइफ में कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर का नाम भी एस से स्टार्ट हो रहा हो। और ये है नंबर ई, मतलब अल्फाबेट ई है। तो ई वाले भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। कोई कंपनी हो सकती है, इला है, इरा है, ईशा है, तो बहुत सारे ई से नेम हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से आपके लिए ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहे हैं इस समय।
देखिए ये आ रहा है कैंसर। तो कैंसर से कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको आपके पास एक एनर्जी है, और जेमिनी की भी कोई एनर्जी है जो आपके पास है, जो आपको नर्चर कर रही है, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, बहुत इंट्यूटिव एनर्जी है जो आपको मिल रही है। और सैजी भी देखिए मेरे हाथ में ना 2 बार पहले सैजी आ रहा था, फिर मैंने उसको ऐसे अपने आप ही डिवाइन उससे ड्रॉप हो गया, पर दोबारा से सैजी आ रहा है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई सैजी है जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आपके फ्यूचर को लेकर। आपको ये गाइड कर रहा है कि आप आगे बढ़िए, इस सब चीज़ों को छोड़िए, अपनी लाइफ़ को आगे दोबारा से बढ़ाइए, और ये जो बदलाव है, ये आपको अगर किसी ने धोखा दे भी दिया है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। आप अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लव जो है वो पूरी फॉर्म में आ रहा है। देखिए मेरे हाथ में लव आ गया। लव आपके हाथ आपकी लाइफ में आ रहा है, और अगर जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स थे, जो भी आपने सहा, जो भी आपके साथ बुरा हुआ, वो हो चुका है, वो खत्म हो गया है। अब आपकी सक्सेस की जो चाबी है, सक्सेस की जो की है, वो आप ही के हाथ में है। ये की जो है, ये आप अपने हाथ में करिए, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सोचिए, दोबारा सोचिए, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में आगे बढ़िए। चलिए ये आ रहा है एक हिसाब से, ये फ्लावर है। देखिए फ्लावर है, बहुत ही सुंदर फ्लावर है, और ये फ्लावर का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो है वो फ्लावर आ रहा है, और आगे बढ़ रही है आपकी लाइफ। और ये ना यू टर्न भी हो सकती है लाइफ, मतलब कि आपके लिए यू का भी साइन आ रहा है। और वैसे ये ना, अगर हम माइथोलॉजी में भी देखें, तो यू जो साइन है वो राहु का साइन है। तो कुछ बदलाव आया, पर उसके बाद आपने कुछ सीखा लाइफ से, एक लेसन लिया सही ढंग से, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। चलिए बात करते हैं जिनका बर्थ डेट 5, 14 या 23 है, मतलब 23rd को उनका बर्थ है, या 5th को है, या 14th को है। तो जिनका भी बर्थ डेट 5th है, 14th है, या 23rd है, उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं कार्ड, देखते हैं। पार्टनरशिप में काम, या दो जने मिलके कोई काम करें, या एक से ज्यादा काम आप कर पाएं जो कि बहुत आपको एनर्जी दें और आपके लिए बहुत अच्छा हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए पैसे के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये। कुछ आपने अचीव किया है लाइफ में, बहुत ज्यादा आपने पैसे कमाए हैं, पर आगे भी आप उससे भी अच्छे कमा सकते हैं। फैमिली लाइफ में आप बहुत पीस को एंजॉय करेंगे, जो बहुत टाइम से आपकी शायद डिस्टर्ब चल रही थी। तो यहाँ आने वाले टाइम में आप पीस एंजॉय करेंगे, और आपकी अमाउंट ऑफ टेंशन बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो देखिए फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, पैसे आपको मिल रहे हैं, दूर दूर देशों में आपका काम फैल रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स बहुत दूर देशों में भी आपका काम फैलाता है। हो सकता है इंटरनेट से आप कोई काम करें, और साथ ही साथ आपके 2 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। अब अपने आप ही मेरे हाथ में आ गया। तो मून का मतलब है एक से ज्यादा पाथ है, जैसे कि मैं पहले ही आपको कह रही थी कि एक से ज्यादा आपके पास रास्ते हैं काम करने के। हो सकता है कि एक से ज्यादा काम भी आप कर रहे हो। तो 5, 14 और 23rd वाले बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अब ये खुद ही कार्ड अपने आप से गिरे हैं, देखते हैं क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी वो ढीला ढीला चल रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी ड्रीम्स फुलफिल होंगी, जरूर होंगी। ये अपने आप से कार्ड आया, इसका बहुत मीनिंग है। और साथ के साथ दूसरा क्या है, लक इज ऑन योर साइड। तो लक आपकी साइड है, आपको सिर्फ लक्ष्य को भेदना है। और जो न्यू मून है सेजिटेरियस में, आपको लक मिलेगा, और ये जो है लक आपको आगे लेकर जाएगा। आपकी कमिटमेंट की सिर्फ टेस्टिंग हो रही है। ईश्वर आपको थोड़ा बहुत टेस्ट तो करते ही है, डिले करके ही शायद टेस्ट कर रहे हैं, बट आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। और आप एक्सपेक्ट कीजिए, देखिए न्यू मून एक्लिप्स है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत बिग चेंज आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल चेंज है। जो आप अपने पास्ट को अगर छोड़ देंगे, तो ये बहुत ही आगे चला जाएगा। ये अपने आप ही 2 कार्ड्स एक साथ आ गए थे, पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ उन लोगों के लिए कि जिनके लिए ये रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ रही है, और आपको पता चल रहा है कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। आपको किस तरह से एक से ज़्यादा पाथ मिल रहे हैं, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो ये टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कभी कभी मुश्किल लगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अबंडेंस में आती है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ करवाती है, एक न्यू लेवल पर आप जाएंगे, एक न्यू स्टैचर एंजॉय करेंगे, और आप जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप काउंसलिंग में है, गाइडेंस में है, अगर आप साइकिक हीलिंग में है, अगर आप हमारे जैसे टैरो में ही है, तो आपको शेयर करना है, और वो शेयरिंग जो है वो आपको आगे लेके जाएगी। लोगों को पार्टिसिपेट कराना है अपने साथ, खुद भी पार्टिसिपेट कीजिए चीजों में, और यू नीड टू जस्ट गो विद द फ्लो।
कितना ब्यूटीफुल है। टाइम तो अपनी डिविनिटी अपना टाइम खुद से लेता है। जो टाइम जिस समय का बना हुआ है ना, जो जिस समय होना है, तो वो तो सब कुछ वही है। जो भी होता है वो विधि के हाथ में है। पर हमेशा हर चीज जो है वो टाइम टाइम से होती है। मेरी मदर सुनाती होती थी कि सारा कुछ होता रहता है, पर फिर जब ऋतु आती है तभी फल आते हैं। तो वो माली चाहे 100 घड़ा भी सींच ले ना, तो जब ऋतु आएगी तभी फल होगा। यानी कि जब समय आएगा, जब सही समय आएगा, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। और जरूर मिलेगा आपको, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आपको नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं कौन है। इंद्र जी हैं। इंद्र जी आपको क्या दिखाएंगे? वेल्थ देंगे, सक्सेस देंगे, राजा हैं ये। फिजिकल वाइटैलिटी देंगे, हीरोइज्म देंगे, आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी है, थोड़ा एग्रेशन भी देंगे। हो सकता है कि आपको फाइट करना पड़े अपने राइट के लिए, अपने आप के लिए, और वो आपको करना भी चाहिए। तो लॉर्ड कपिल भी हैं आपके लिए। वो आपको साइंटिफिक नॉलेज दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक नॉलेज दे रहे हैं। हो सकता है कंप्यूटर की नॉलेज हो, क्योंकि आपके लिए पहला कार्ड आया था कि आपको कम्युनिकेशन से जीतना है। डिस्क्रिमिनेशन की पावर है आपके अंदर, सही और गलत को समझने की डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, लिबरेशन है, मास्टरी है, नॉलेज है। और जो ये नॉलेज है इसको यूटिलाइज जब करेंगे तभी आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। एक कार्ड और ले लेते हैं। परशुराम जी का आया है, ये भी बहुत ही अच्छा है कि टीचिंग एबिलिटी में है। अगर आप काउंसलिंग में है तो ये सबसे अच्छा है आपके लिए। जस्टिस है, आपके स्किल्स की बहुत ज्यादा केयर होगी, बहुत ज्यादा उसे समझा जाएगा। चलिए आप बात करते हैं आपके लिए कौन से गाइडिंग एंजल्स आ रहे हैं। देखिए बात करते हैं सिरेना। ये अबंडेंस की एंजल है। तो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस मिलने वाली है। अबंडेंस मिल गई और मनी जो मिलेगी वो और अलग बात है। गॉड आपकी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो इंचार्ज है, और वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो अब आपको किन्हें याद करना है डेली? एंजल सेरेना को। तो वो आपको जरूर गाइड करेंगे। और ऑरोरा है, वो ये कह रहे हैं कि यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ। एंड जो लोगों को बहुत थ्रेटन करता है, मतलब जो जिस तरीके से आप जी रहे हैं इस समय, लोगों को बहुत ज्यादा बुरे लग सकते हैं। लोगों की आंखों में खटक सकते हैं, नजर भी लग सकती है। तो आपको नीचे नहीं आना है, बहुत आराम से आप चलते रहिए। आप एग्जाम्पल बनने वाले हैं। और आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? एंजल्स, ऑरोरा। तो आपको अब सेरेना और ऑरोरा को डेली इन्वोक करना है कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं, वो आपको सही पाथ दे। चलिए बात करते हैं। वही बात आ गई, यू नीड टू गो विद द फ्लो। आपका सोल भी आपको यही कह रही है कि जैसे चल रहा है वैसे चलाइए। इस ग्लोरी में यूनिवर्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म देगा। वो आपकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा आपको सनशाइन दे रहा है, आपको लिमिटलेस जॉय मिल रहा है। आपकी एक हिसाब से अवेकनिंग हो रही है, और ये अवेकनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हो रही है। नंबर 5, नंबर 14, 23 और ये तीनों के लिए जो है ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम चार्म्स के लिए। कौन सा ऐसा अल्फाबेट है, कौन सा ऐसा है आपके आसपास, कौन से नेम का अल्फाबेट है जो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है? और वो है ओ। तो ओ से अगर आपकी कोई कंपनी है या आपको कोई भी चीज ओ से समझ में आ रही है, तो आप ये सोचिए कि वो आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रही है। और साथ ही पी भी आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो पी जो है आपके लिए जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपके फादर हो, देखिए पापा भी बोलते हैं, डैडी भी बोलते हैं। तो जो भी आपको इसमें सबसे पहली थॉट आ रही है कि वो हो सकता है या वो हो सकती हैं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर भी है, तो आपके आसपास कोई आर का भी हो सकता है कि जो आपको इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं आपके लिए ज़ोडिक साइंस कौन से हैं। ये ऑप्टिमिज्म का साइन है, सैजिटेरियस। तो सबसे पहले सैजी है कोई आपके आसपास जो बहुत आपको सन साइन ज़ोडिक में आपको उनके आसपास होने से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखिए अब वो आपके दिल से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगते हैं। कोई लीब्रन भी है, आप खुद भी हो सकते हैं लीब्रन। कोई लीब्रन भी है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बड़े चार्मिंग है ये लीब्रन जो आपको इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इफेक्टेड है। और देखिए ये एक ना ट्री का एक सुंदर सा लीफ आया है। लीफ का मतलब क्या है? न्यू बिगनिंग, न्यूनेस। एक छोटी सी लीफ निकल के आ रही है आपकी लाइफ से, जो आपकी लाइफ को हर तरह से खुशियों से भर रही है। और देखिए ये तो प्रॉपर एंजल का ही आ गया कि इसमें एंजल है। देखिए इस हार्ट में एंजल है। तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गॉड आपको गाइड कर रहे हैं, गॉड आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपको एक एक अलग सी कॉन्शियसनेस है इस समय आपकी, जो आपको आगे लेकर जा रही है। चलिए बात करते हैं, ये है यू। तो यू हैव योर सेल्फ द की
की टू योर सक्सेस। ब्यूटीफुल दिस इज। देखिए कितनी बढ़िया बात है, आप अपनी सफलता की चाबी खुद हैं। तो आपको खुद से हार्ड वर्क करना है, आपको खुद से आगे बढ़ना है, किसी और की आपको इस समय जरूरत नहीं है। इस समय आपको खुद प्लान करना है, खुद जो अपने लिए सोचेंगे वो करें, वो इम्प्लीमेंट कीजिए, वो जरूर सफलता देगा। यही मैसेज है डिविनिटी का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नंबर 6, 15 और 24 जिनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 है, 15 है या 24 है। चलिए देखते हैं उनके लिए टैरो से क्या गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। एकदम से हाथ में जब कार्ड्स आ जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको क्या बताऊं, आपको फॉरेन में जाना है या ट्रैवल करेंगे, या आपकी जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, आपके पास्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। नंबर 6। और ये आपको फॉरेन में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल चल रही थी फॉरेन जाने की, तो वो भी दूर हो जाएगी और आपके लिए बहुत ही अच्छा। ऑल द टर्मोइल्स टेंशंस आर गोइंग टू बी बिहाइंड, यू आर गोइंग टू फेस पीसफुल वाटर्स। और देखिए कहीं किसी को चैरिटी भी देनी पड़ सकती है और किसी से मांगा भी जा सकता है मनी, तो उसमें बिल्कुल मत घबराइए। जब आपकी ये मूवमेंट होगी तो उसके बाद आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी और पैसे भी, जो देन लेन है पैसे का, वो भी दूर हो जाएगा। नए काम की शुरुआत भी होगी। हो सकता है कि वो फॉरेन से हो या अपने घर से दूर हो, या ट्रैवलिंग का काम हो, ट्रेडिंग का काम हो, रुका हुआ काम हो, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब नंबर 6, नंबर 15 और नंबर 24 वाले बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आपका नया काम स्टार्ट होना था तो वो जो रुका हुआ था वो काम शुरू हो जाएगा। बहुत टाइम से बहुत चीजें जो रुकी हुई थी वो आगे मूवमेंट लेंगी, जर्नी होगी आपकी। फॉरेन से जो रिलेटेड जो इश्यूज थे, शायद आप पढ़ने जाना चाहते थे या फॉरेन सेटलमेंट का सोच रहे थे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे भी आपके लिए लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ होने वाली है। कंपैरेटिवली जो अभी तक की लाइफ रही है उससे स्मूथ होगी। एक न्यू रोमांटिक जो है लाइफ भी जो है वो साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है। एक न्यू रोमांस का साइकिल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि न्यू मून जो है वो लीब्रा में है। आपको पता है जहां न्यू मून होता है वहां स्टार्ट होती है, और लीब्रा जो है वो लव का है क्योंकि वीनस से रूल्ड है। मेडिटेट करेंगे और अपने जो कंtemplate करेंगे, अपनी जितनी भी बातें हैं पुरानी, कोई भी बात जो है वो सोचेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, तो वो आपको पता चलेगा। और आपकी जो सिचुएशन है इस समय जरूर शादी से रिलेटेड ही होगी शायद, क्योंकि बार बार आ रहा है कि ब्रिंग लव इन दिस सिचुएशन। लव आ रहा है आपकी लाइफ में। लव जो है वो आपको बिना बताए इतनी प्यार से आपको आहट दिए बगैर आ जाएगा आपकी लाइफ में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना खुश फील कर रहे हैं। जो भी आपका हार्ड वर्क है वो इस समय पे ऑफ होगा, जो भी चीजें रुक गई थी वो भी पे ऑफ होंगी, और आपको इतना खुशी होगी। अगर आपकी लाइफ में लव नहीं है तो शादी का टाइम है, आपकी अपनी शादी का टाइम हो, आपके बच्चों की शादी का टाइम हो, जिसे आप बहुत खुशी से एंजॉय करेंगे, जिसे आप पूरी तरह से जिएंगे। अपनी जो भी इश्यूज है, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, हालांकि आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपके टाइम, आपको लगता है कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे अपने बच्चों की मैरिज की या अपनी मैरिज की, तो वो जो एक सुख मिलेगा, एक फीलिंग आएगी जो एक रिलीफ की फीलिंग है, और उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी कि जो लव जैसा आप चाहते थे अपनी लाइफ में वैसा लव आपको मिल रहा है, जो चीज आप चाहते थे वो चीज आपको मिल रही है। ओ माय माय, दिस इज टू ब्यूटीफुल। सो नंबर 6, 15 एंड 24 ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए फ्लावरिंग, इमेजिन फ्लावरिंग, तो इसका मतलब एक नई शुरुआत हो रही है। शायद जिन्होंने कंसीव नहीं किया वो कंसीव करेंगे। जो पोस्टपोनमेंट्स बहुत टाइम से, बहुत सारी चीजें जो रुकी पड़ी थी वो मूव करेंगी। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि बहुत टाइम से जो रुका पड़ा था वो अब बहुत जल्दी मूव करेगा। आपकी लाइफ में बंडल्स आ रहा है, ऐसा मैसेज मिल रहा है डिविनिटी से। और आपको सक्सेस तो मिलेगी, बट आपको थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए। जिस तरह से, जितनी स्पीड से आपको सक्सेस मिल रही है, तो ये स्पीड बड़ी अलार्मिंग स्पीड है। बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ हो रहा है, और शायद आपको कहीं ना कहीं छोटा छोटा डर भी लग रहा हो मन में कि इतनी खुशी, इतना इंजॉयमेंट, इतना अच्छा लग रहा है आपको। और ये है तो बहुत अच्छी बात, पर कभी कभी डर लगता है ऐसी चीजों में। चलिए देखते हैं आपके कौन से गाइडिंग एंजल है। आपके लिए ओमेगा है, विक्ट्री का कार्ड है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी डिजायर्स पूरी हो रही हैं, बहुत टाइम से आपकी रुकी हुई डिजायर्स थी वो कंप्लीट हो रही हैं, वो फिनिश हो रही है, वो आपको बहुत सुख दे रही है। और ये जो है आपको, यू नीड टू कीप इट अप, वेरी वेल डन।
एंड क्रिस्टल है आपके, आप फेथ रखिए, होप रखिए, हॉरिजन ईश्वर आपके साथ है, फर्टिलिटी आपके साथ है। तो क्रिस्टल और ओमेगा आपके गाइडिंग एंजल्स है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पॉज करके लिख लीजिएगा, बार बार सुनिएगा और फिर उन्हें इन्वोक कीजिएगा। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके गाइडिंग एंजल है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको कैसे नहीं हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे। देखिए नरसिम्हा है, नरसिम्हा वो हैं जो आपको इल्यूजन से दूर करते हैं। जो भी लाइफ में अभी तक इल्यूजन थी वो दूर हो जाएंगी, आपको वर्ल्डली पावर भी मिलेगी, ग्रेस भी मिलेगी, और आपको कृष्णा की डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। देखिए जो अभी तक आप सोच रहे थे, और देखिए खुद से जगन्नाथ जी आ गए, जग के नाथ, वही आपके साथ है। आपको तो कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो डिवोशन आपने कृष्णा को दिखाई है, उसी डिवोशन में वो आपकी उंगली पकड़ चुके हैं, आपका हाथ पकड़ चुके हैं, आपका हाथ थाम लिया है उन्होंने। तो अब जो आपको फ्रीडम मिलेगी, अब जो आपको बर्थ और डेथ से भी आपको जो है एक हिसाब से आपको कोई डर ही नहीं रहा लाइफ में, क्योंकि आपको इतनी खुशी मिल रही है, आप भगवान की इतने करीब हैं, आपको एनलाइटमेंट मिल रही है, आपको परफेक्शन मिल रही है, आप कोई आर्ट कर रहे हैं तो वो परफेक्ट है, आप किसी कोई रिलेशनशिप में है तो वो परफेक्ट है, आप जो वेट कर रहे थे और अब उसको उसका आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो परफेक्ट है। तो एक हिसाब से ईश्वर आपके साथ है। तो इस चीज को आप इंजॉय कीजिए, ये वो टाइम है जब आपको मैक्सिमम इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है जब आप वो सब कुछ देखेंगे जो आपने सोचा भी नहीं है, वो भी आपके साथ होगा और अच्छे के लिए। लाइट, आप खुद से लाइट हैं, और आप रेडिएट कर रहे हैं ऐसी लाइट, ऐसी एनर्जी जो आपको बहुत सुख दे रही है। कितना ब्यूटीफुल है। तो ये जो लाइट है वो आपको रास्ता दिखा रही है, नॉलेज दिखा रही है, विजडम दे रही है। और देखिए कितना बढ़िया मैसेज है, आई पैशनेटली एक्सेप्ट द लव आई एम। तो मैं खुद से लव हूँ, मैं खुद से पैशन हूँ, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये आपका मैसेज है सोल का। आपकी सोल आपको कह रही है कि आप डिवाइन लव है, आपकी सोल आपको बता रही है कि आप एक ट्रू सेंस में ईश्वर के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, ईश्वर के साथ आप कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्शन आपका हमेशा से बना रहेगा। बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है आपके लिए। चलिए बात करते हैं जिनका नंबर 7 है, 16 है या 25 है, उनके लिए क्या आ रहा है। टैरो से गाइडेंस, यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रही है नंबर 7, 16 और 24 वाले। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी लेडी को लेकर कोई इशू रह सकता है, हो सकता है कि बड़ी एज की कोई लेडी हो, उनकी वजह से कोई इशू हो सकता है कोई बीमार हो जिसकी वजह से कोई इशू हो, बट आपको कोई भी बड़ी एज की लेडी जो है थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग रह सकता है नंबर 7, 16 और 25 वाले। साथ के साथ आपको कोई मन में ना किसी बात पे निराशा है। अब जरूरी नहीं है कि बड़ी एज की लेडी हो, बट लेडी तो कोई है जिसकी वजह से आपको मन में निराशा है। निराशा कैसे है आपको, कि आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए कोई चीज है जो आपने उन पर डिपेंड कर रहे थे किसी काम के लिए, तो वो नहीं हुआ, या आप कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर वो आपको ढंग से नहीं वो उतना कर पा रही। और ये नहीं है कि वो नहीं कर पा रही, वो करना भी नहीं चाहती है, कि नीयत नहीं है। और सब हो सकता है कि कोई बॉस हो, जो बॉस लेडी हो, वो आपको बहुत ज्यादा थ्रेटन कर रही हो। आप राजा हैं, देखिए राजा की तरह रहेंगे आप, बहुत यू डोंट शर्क वर्क, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप बहुत हार्ड वर्किंग है। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आप इतना ज्यादा इमोशनली अपने आप को ड्रेन्ड फील करते हैं, क्योंकि आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए। आपको ये पता है कि जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी वर्थ है, वो आपको नहीं मिला अभी तक। और जब कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन भी आती है लाइफ में कि आपको जो नहीं चाहिए था वो आपको मिल चुका है, जो आपको चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। कुछ ऐसा टाइम आया कि जो आपको चाहिए वो आज आपके सामने है, पर आप उसे हाथ लंबा कर कर ले भी नहीं सकते। तो एक ऐसी चीज जो आप पाना चाहते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, जो कैरियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो कुछ लिमिटेशंस है। हो सकता है आपके पास अभी पैसे ना हो, आइडिया हो पर पैसे ना हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं और कोई और आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, वो भी आपको पसंद कर रहा है, पर आप कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, कमिट कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की कोई सिचुएशन जो ना चाहते हुए भी आ गई और जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल लग रही है, रादर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आगे देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। और आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपकी जो एनर्जी है वो मोमेंटम ले रही है। इसका मतलब जिधर
आप प्यार कर रहे हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम ले रही है वो एनर्जी, और वो जो कंक्लूजन्स हैं वो बिल्कुल आपके आसपास हैं, वो बिल्कुल आपके सामने है। तो आप अपने कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं, आप अपनी चीज़ों को कंक्लूड करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, पूरा निभाना चाहते हैं। आप दिखा सकते हैं कि आप असली में क्या है। तो हो सकता है कि किसी से आप कन्फेस करना चाहते हैं, पर आप उसे कन्फेस भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसे लाइक कर रहे हैं, तो आप उसे कन्फेस ही नहीं कर रहे हैं कि आप उसे लाइक कर रहे हैं, बल्कि उसको भी बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग फील हो रही है, क्योंकि आपको वो पसंद कर रहा है, लेकिन आप पसंद करते हुए भी उसे नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंक्लूज़न के करीब हैं, बहुत ज़्यादा आप नज़दीक हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कहीं बहुत दूरी नहीं है अब, कंक्लूज़न बहुत ही पास है, और इस बात का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपको कहना ही है, तो आप तरीके से कीजिए। पहले आप फ्रेंडशिप भी डेवलप कर सकते हैं, अगर रिलेशनशिप से कंसर्न्ड है और अगर काम से भी कंसर्न्ड है, तो पहले आप फ्रेंडशिप से पहले एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। इसे आप बर्डन मत समझिए, जो आप बर्डन समझ रहे हैं लाइफ को, इसे आप बर्डन मत समझिए कि आपको ऐसे लगता है कि मैं बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ। जी, बिल्कुल संभाल रहे होंगे, लेकिन अब वो जो टाइम है, ईश्वर आपको सेलिब्रेशन का टाइम दे रहा है, तो उसे ढंग से, दिल से, पूरी तरीके से अपनाइए। देखिए, नंबर 7, 16 और 25 आपको अपने दिल से, अपनी आत्मा से, जो आपके सामने है, जो आपको प्लेटर पे दिया जा रहा है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे मानना है, उसे समझना है, और इस चीज़ में कंजूसी नहीं करनी है। तो इसका मतलब अगर प्यार देना है, तो भी आपको कंजूसी नहीं करनी है, वरना आपका काम बनेगा नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से गाइडिंग एंजल्स आ रहे हैं। आपके लिए आ रहे हैं ओपल, यानी कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके लिए आपके बहुत बड़े गाइडिंग एंजल्स हैं, और हो सकता है कि बच्चों की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अनट्रैप्ड फील करते हो, पर इसे बर्डन मत समझिए। आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आप मैरिज में नहीं हैं और आप मैरिज चाहते हैं, तो डैनियल है आपके गाइडिंग एंजल, जो आपको मैरिज तक लेकर जाएँगे, जहाँ पर आपकी जो शादी है वो होने वाली है, या हो भी सकती है, या बिल्कुल होने वाली है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है। देखिए कैसे है भद्रकाली, अंदर के पूरे होपलेसनेस को होप में कन्वर्ट करने वाली भद्रकाली, बहुत पावरफुल शक्ति और फियरलेस रहने की ताकत देने वाली। तो आप में वो फेमिनिन पावर्स आ रही हैं, जो फियरलेसनेस को देती हैं। एन्जॉयमेंट के साथ-साथ वर्ल्डली पावर है ये आपके लिए, बहुत ही बढ़िया बात है। और नारद मुनि, यानी कि आपको थोड़ी-सी मैनिपुलेशंस तो सीखनी पड़ेगी, सीधी-सीधी बात करोगे तो बात नहीं बनेगी। ढंग से मैनिपुलेशन से करोगे तो बात बन जाएगी। म्यूज़िकल एबिलिटीज़ है आपके अंदर, उसे भी देखिए, भगवान के नाम के साथ डिवोट होकर अगर आप काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम सोल मैसेजेस भी पढ़ते हैं आपके लिए। आपके लिए सोल मैसेजेस है सेंचुरी, यानी कि आप बहुत ही जेंटल हैं, लविंग हैं, आप अपनी सेंचुरी में, अपने कंफर्ट जोन में हैं, उससे बाहर निकलना आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप पूरी तरह से भगवान की एनर्जी को एंजॉय करेंगे, पूरी तरह से रेडिएंट होकर काम करेंगे, पूरी तरह से अपनी लाइफ को सही मायने भी देंगे और सही रास्ता भी दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके चार्म्स के लिए। कौन सा अल्फाबेट आना है, सोचिए ज़रा, कौन है आपके आसपास जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं? ये है जी आपके लिए बटरफ्लाई बिल्कुल लग रहे हैं, और ये है ए, और ए जो नंबर है, अल्फाबेट है, कोई है आपके लाइफ में आसपास जो ए नाम का है, जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहा है। मैंने ना ऐसे रख दिया था, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है ही बहुत ब्यूटीफुल, देखिए कितना सुंदर है ना ये, और इसके साथ फ्लावर भी है। और ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये चार्म रीडिंग कैसे लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि ये डिटेल रीडिंग आपको कैसे लग रही है, और किस तरह की रीडिंग मैं आपको करके दे सकती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा लगे। एक और उठाते हैं, ये देखिए डी है, तो डी वाला भी कोई है जो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपको इम्प्रेस भी कर रहा है, और हो सकता है कि कोई काम में आपके आसपास हो जो डी से रिलेटेड हो, जो जिनका इन्फ्लुएंस, जिनका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट है। चलिए देखते हैं ज़ोडिएक साइन में कौन से हैं। लीब्रा, तो लीब्रन है कोई आपके पास जो बहुत चार्मिंग है, जो बहुत सुंदर है, जो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। और दूसरे हैं जेनरस लियो, तो लियो भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, और आपके आसपास भी है वो एनर्जी, तो वो ज़रूर आपको इम्पैक्ट कर रही है। चलिए देखते हैं और क्या है। ट्री ऑफ लाइफ, ये ट्री ऑफ लाइफ है,
तो आपकी लाइफ ये नहीं है ज़रूरी कि आपकी लाइफ अभी ख़त्म हो गई, आपको आपको जो नहीं मिला उसके लिए आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्री ऑफ लाइफ है, जो रूट्स आपके नीचे जा रहे हैं, जो आपकी इंटेंशन के हैं, जो आपने काम किया है, जो आपने मेहनत किया है, उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और ट्री ऑफ लाइफ से आप दोबारा से अपनी लाइफ में उतनी एन्जॉयमेंट, उतना प्यार, उतना रिलीफ़ महसूस करेंगे जो अभी तक आपको नहीं मिला। और देखिए आपकी लाइफ में सन भी आ रहे हैं। इसे सन लीजिए, फ्लावर लीजिए, जो भी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ कहती हैं, तो ये आपके लिए सन भी है। यहाँ से देखिए तो आपको सन दिखते हैं ये। और सन क्या है? 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर आपको प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशन देने आते हैं। और यहाँ से फ्लावर है, तो आपको इन्फ्लुएंस क्या रखना है अपनी लाइफ में, ये नहीं सोचना है कि जो नहीं मिला उसके लिए आप सोचते रहिए। जो मिल रहा है, जो मिला है, उसके लिए आप खुश होंगे तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जिनकी लाइफ में बर्थ डेट है 8, 17 और 26। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं जिनका बर्थ डेट 8 है, 17 है और 26 है, उनके लिए टैरो और ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है। किंग ऑफ कप्स, दिल की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं आपकी। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा है जो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए स्टार है, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशन। ये एक डेस्टिनाइट कार्ड है मेजर आर्कना का, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जो ये कहता है कि यू आर गोइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट कैलिबर। 8, 17 और 26 बड़ी खुशियां मना रहे हैं। थोड़ी सी पेशेंस रख लीजिए, जो कमी रह गई है वो भी हो जाएगी पूरी। तो डिविनिटी आपको मैसेज दे रही है कि जरा सी पेशेंस की जरूरत है। अब वो सब कुछ आपको खुले तौर से मिल रहा है, जो भी आपने सोचा है, जो आपकी ड्रीम्स है वो फुलफिल हो रही हैं, जो आपको चाहिए वो मिलने वाला है, वो मिल गया समझ लो आपको। आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी, कितनी कैपेबिलिटी है आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। आप बिल्कुल दिल से जो है वो एंजॉय करने वाले हैं, खुशियां मनाएंगे। तो अब क्या है, इस सिचुएशन में से कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। देखिए इस पूरी सिचुएशन में जो भी आप हैं, हो सकता है कि आप नया काम कर रहे हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लगे हो सकता है कि किसी नई चीज में आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं। और उसमें क्या कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, इसलिए टिक कर रहिए। अगर आपको कुछ इनिशियली कुछ भी इश्यूज या हिकअप्स लग भी रहे हैं तो आप सोच के रहिए, और प्लीज अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं इसमें ईगो नहीं आएगी तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव कीजिए, प्रैक्टिकलिटी पर बिलीव कीजिए। जो भी प्रैक्टिकल होगा वो आपके लिए ठीक रहेगा। एक बहुत टफ साइकिल है आपकी लाइफ का जो एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट जो एंड हो चुका है। तो आप ये समझ लीजिए कि आगे बहुत सुनहरा एक मौका है। जो मैंने आपको कहा ना कि हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या हो सकता है कि आपने बहुत इनपुट किया हो, बहुत एफर्ट्स किए हैं लाइफ में, अभी तक आपको वो सक्सेस, वो जो प्रूव करने की जो आपकी दिल था कि आप प्रूव करें सबके सामने कि आपकी जो एबिलिटीज हैं, जैसे ये कार्ड आया था, तो यू वांटेड टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट कैलिबर। जो ये कार्ड है वो ये अपने आप में यही बताता है कि आप ये बताना चाहते हैं सबको कि आपके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं, कितना कुछ है आपके अंदर। वो सिर्फ आपके अंदर ना दबा रह जाए, वो बाहर भी निकले और उसके सही एक हिसाब से एक आउटलेट निकले। वो आउटलेट जो है वो निकलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए अगर आपको ऐसे लगता है कि अभी आपको वो नहीं मिला है जो आप डिजर्व करते हैं। चलिए बात करते हैं गणेशा। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में है, गणेशा जी वो दूर कर देंगे। ये तो मंगलों के देवता है और मंगल ही मंगल लेकर आते हैं। मंगल का तो पूरी तरह से नाश कर देते हैं, हर तरह के ऑब्स्टेकल को रिमूव कर देंगे ये आपकी लाइफ से। तो ये मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। नंबर 8, 17 और 26 वाले जिनका भी बर्थ डेट 8, 17 या 26 है, खुश हो जाइए, क्योंकि गणेशा खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। जहां ये होते हैं वहां सक्सेस तो होती ही होती है। कोई न्यू वेंचर हो, कोई पुराना हो, कोई मेंटल पावर ऐसी नहीं है जो वहां ना हो। प्रीस है, प्रोस्पेरिटी है, और पार्वती माँ आ गए हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है, दोनों ही माँ बेटी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी विक्ट्री है ऑब्स्टेकल्स के लिए, ऑब्स्टेकल्स के ऊपर कोई एनिमी आपको डिफीट नहीं कर सकता। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है। ये कितनी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर है जो आपको मिलने वाली है या जो आपको मिल रही है। क्या जबरदस्त कार्ड्स हैं आपके लिए। यू नीड टू
टू जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। अपने दिमाग को नेगेटिव एनर्जी से बाहर कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर पास्ट में कुछ नहीं भी मिला, कोई प्रॉब्लम आ गई है, नाउ यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एडवेंचर। अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत आगे जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। अपने दिमाग से डबल डबल सोच को बाहर निकालिए। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स आपको काम नहीं करेगी। और आप लोगों को अपना डर नहीं दिखा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको कार्ड्स गाइडेंस दे रहे हैं, आपको डिविनिटी गाइडेंस दे रही है कि अपने अंदर की सोच को बेटर कर लो, क्योंकि कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। पॉजिटिव सोचिए। देखिए, आपके लिए गाइडिंग एंजल है मिस्टिक, जो आपको चार्ज कर रहे हैं। मिरेकुलस, आपके लिए मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए। और सिर्फ जो बिलीव करते हैं उनको मिरेकल्स मिलते हैं। तो ये सॉल्यूशंस है आपके आगे, जो मिरेकुलस सॉल्यूशंस हैं, जो आपके लिए आगे आएंगे लाइफ में। आप बस चलते जाइए, दौड़ते जाइए। एक देखो, हॉर्स तो वैसे भी सक्सेस का प्रतीक है। माया भी है आपके साथ, जो कह रहे हैं कि आप स्कूलिंग कीजिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी एजुकेशन की चीज में है, तो आपके लाइफ पर्पस में अगर अपनी पर्सनल ग्रोथ एजुकेशन के थ्रू होनी है, तो इस प्रोसेस में भी वो जो है आर्कएंजल माया आपकी हेल्प कर रही है। देखिए, मेरे सामने है, जिन्होंने भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जीत है, आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि माया खुद से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो आपको दो ही एंजल्स को आपको इन्वोक करना है, मिस्टिक को और माया को। किसी भी टाइम अगर आप कर रहे हैं काम, तो आप जरूर पूछिएगा। और देखिए, आपकी सोल आपको क्या कह रही है कि आपको विजडम मिलेगी। आपको केवल नॉलेज नहीं मिल रही, आपको सही रूप में विजडम मिल रही है। विजडम और नॉलेज में फर्क है, ट्रूली फर्क है, क्योंकि विजडम जो है वो नॉलेज से ऊपर है। नॉलेज तो बुकिश भी हो सकती है, पर विजडम बड़ी मेच्योरिटी लेकर आती है, बड़ी ऐसी नॉलेज होती है। और आपके पुरानी जो भी चीजें हैं, उससे आप हील कर रहे हैं, आप अपने आप को बड़ा एनर्जाइज महसूस करेंगे। एक हिसाब से आपको ऐसे लगेगा कि आपका पास जो है, वो जो भी अगर आपकी लाइफ में नहीं हुआ या नहीं हो पाया या नहीं हो रहा था, उसमें जो है अब आपको सक्सेस मिलेगी। कितनी ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग आ रही है। देखिए, बड़ी डिटेल्ड में मैंने करने की कोशिश की है। देखते हैं कौन सा अल्फाबेट है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पर वी आया है, तो कोई वी से स्टार्ट होने वाला है जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपके लिए आया है डी। तो डी वालों को तो आप भी हो सकता है इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या खुद भी आपके लिए कोई डी का हो। तो वी और डी जो है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। साथ ही साथ सी भी है आपके लिए। देखिए, ये सी भी है, तो ये बहुत आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके लिए। चलिए, अब बात करते हैं कि आपके लिए ज़ोडिएक साइन कौन से हैं। तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइन है वर्गो, यानी कि कोई प्रैक्टिकल वर्गो है आपके आसपास, जो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। एरीज भी है, जो आपको करेज दिखा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको पावर दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। कोई आपकी लाइफ में स्कॉर्पियन भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियो हो जो आपको बहुत पावर दे रहा हो, पैशन दे रहा हो कि इस काम को आगे करते हैं, इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और वो कोई होता है ना कि कभी कोई बहुत इन्फ्लुएंस कर देता है, या कोई थोड़ा सा भी इंस्पायर कर दे, तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये फॉरेन से रिलेटेड है, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो, जो आपने कभी नहीं सोची, वो आप अचीव कर लेंगे। और सडनली आपकी ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं। जो आपने सोचा नहीं है, वो आपकी ड्रीम्स फुलफिल हो रही है। आपकी जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी फेवर में मूव कर रहा है, तो आपके लिए लक भी है, चारों तरफ से आपको लक मिलने वाली है। यहाँ पर मुझे ना अभी वैसे एक गणेशा का एक साइन दिखा था, एकदम मेरे हाथ में आता आता रह गया। चलिए, कोई बात नहीं। तो देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन से भी आपको सक्सेस मिल रही है, बट आपको यहाँ से भी सक्सेस मिल रही है। चलिए, बात करते हैं हम एक और चार्म निकाल कर, फिर इसे वाइंड अप करेंगे। ये चार्म है, आपको नए ढंग से नए पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखना है। जो भी आप अपनी लाइफ में कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो बहुत ही आपको आगे लेकर जा रहा है। अब जो हो गया पास्ट में, उसे छोड़िए और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये लास्ट डेक है, उसमें जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है, आपने काफी वेट कर लिया, तो आपके लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है टैरो के साथ, ओरेकल कार्ड्स के साथ, ये देखते हैं। नंबर 9, नंबर 18 एंड नंबर 27। देखिए,
कहने को तो ये डेथ कार्ड है, लेकिन ये वो कार्ड है कि जब एक चैप्टर आपकी लाइफ का बंद होता है और नया बिगिन होता है। 9 वैसे भी कंप्लीशन को लेकर आता है, मार्स का नंबर है, तो 9 में क्या है कि समथिंग इज जस्ट एंडिंग, अनदर इज बिगिनिंग, एंड इट्स अ वेरी फाइन बिगिनिंग, न्यू सैपलिंग्स एंड न्यू सनराइज फॉर यू। एम्प्रेस, छोटा सा बेबी भी आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि आपके पास आपकी लाइफ में बहुत ही हेल्थी और बहुत ही प्रॉस्पेरस और बहुत ही ज्यादा लकी बच्चा आ रहा है। और ये फर्टिलिटी लिटरल फर्टिलिटी के साथ-साथ काम में भी फर्टिलिटी हो सकती है, तो नए काम की कोई शुरुआत हो सकती है। अभी तक जो आपने इमोशनल हैसल सहे हैं, इमोशनल जो ड्रेनिंग सही है, वो दूर हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी सेल एंड परचेज़ होगी, फॉरेन से बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, या कोई एक आइडिया आ सकता है जिसमें आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा एक वो आ रहा है। आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा इस समय हाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर प्रेगनेंसी है और कंसीव करा हुआ है, तो वैसे भी इमोशंस तो कहीं न कहीं इम्बैलेंस होते ही हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और आपको ये नहीं सोचना है कि यही होगा, ऐसे ही होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो भगवान अपने हाथ में रख रहे हैं, बट आपको बहुत ही प्यार से बता रहे हैं। कोई पर्सनल इश्यू है तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, तो न्यूनेस आ रही है आपकी लाइफ़ में। जो भी अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बात चल रही थी, तो वो पूरी हो जाएगी। जो आंसर आपको चाहिए, वो सब आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में। अपने बारे में सोचिए, बहुत ही प्यार से सोचिए, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आपने सोचा है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो सडन अब्रप्ट चेंजेस हो सकते हैं, पर वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एक चैप्टर आपकी लाइफ का एंड हो रहा है, एक नया बिगिन हो रहा है, न्यू सैपलिंग्स है, न्यू सनराइज है, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं, जो आप ड्रीम कर रहे हैं, जिनके बारे में, जो आपसे दूर हो गए, जिनके साथ आपकी फाइट हो गई, जो आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच ही जा रहे हैं, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपको क्या करेज रखना है, देखिए सारी तरफ पत्थर है पर फिर भी फूल उग रहा है ना, तो आपको ये याद रखना है और करेज रखना है कि सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। आपको अपने लाइफ में प्लेफुलनेस को लाना है दोबारा से। जो चीजें उनको अट्रैक्ट करती थी, जिनको जब आप उनको मिले थे फर्स्ट टाइम, और जो चीजें उनको अट्रैक्ट करती थी, आपकी प्लेफुलनेस, आपका एक ऑरा, एक आपका चार्म, आप एक का करेज, वो चीजें जो आप छोड़ते जा रहे हो, जो आपकी छूट गई हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, घर में किसी प्रॉब्लम की वजह से, जो चीजें आपके ऊपर पड़ रही हैं, तो वो आप इंटीग्रेट कीजिए। उन सब चीजों को ढंग से अपने बारे में सोचिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होनी है, जो सर्कमस्टांशियल ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ के साथ जो सिचुएशंस है इस तरह की बन रही हैं कि आपको ऐसे लग सकता है कि आप ऊपर से नीचे गिर गए, आपके साथ बहुत बुरा हो गया, या आपके रिलेशनशिप में कहीं कोई इशू आ गया, तो वो रिलेशनशिप के इश्यूज जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। अगर अभी आपकी बात नहीं भी हो रही है, तो बिल्कुल मत घबराइए। आने वाले टाइम में वो आपका कम्युनिकेशन जो है वो रीइंस्टॉल हो सकता है। आपको बस ट्रस्ट करना है। यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट यूनिवर्स ऑल्सो। तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स को, अपने आप को, तो कई चीज़ें जो हैं वो आपकी अपने आप से सॉल्व हो जाएँगी। देखिए, आपके लिए आया है इसहा। इसहा जो आपकी है वो आपके ऊपर वॉच कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये आपके गाइडिंग एंजल है ईसा, तो इसे ज़रूर आपको बुलाना चाहिए, इन्वोक करना चाहिए। साथ में शांति है। इस समय आप इतना लड़-लड़ के परेशान हो चुके हैं, हो सकता है कि आपका डाइवोर्स हो रहा हो सकता है कि आप डाइवोर्स में से बाहर निकल रही हो सकता है कि इस तरह की कोई कम्युनिकेशन हो रही है, एक रिलेशनशिप में बहुत ब्रेक आ रहा है, तो आपको सिर्फ इस समय पीस चाहिए। आपको चाहिए कि मेंटली आप अपने आप को थोड़ा सा रिलीव्ड फील करें, थोड़ा सा आपको आराम मिले। तो ये जो आराम जो आप चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए कैसे आ रहे हैं, अग्नि जी आ रहे हैं, तो ये अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ना। देखिए, अग्नि क्या करता है, फायर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है कोई ना कोई। अपने डाइजेशन का भी ध्यान रखिएगा, अपने डिजायर्स का भी ध्यान रखिएगा, अपनी हैबिट्स और इनर पावर्स का भी ध्यान रखिएगा। तो कोई चीज है जो आपकी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मजबूर कर रही है, आपको बाहर निकलना है। ट्रांसफॉर्म तो होना ही होना है इस समय। नंदी जी भी आ रहे हैं आपके लिए, तो अपनी ड्यूटी, अपनी एबिलिटीज को ध्यान रखिए, अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, ज़रूर आपको नॉलेज मिलेगी, अपनी ड्यूटी करते जाइए, आगे-आगे बढ़ते जाएँगे। यमुना देवी भी हैं आपके लिए कि ये बहुत ही सेल्फ प्यूरिफिकेशन, और इस समय आपका भगवान के साथ जुड़ के अपनी प्यूरिफिकेशन करने का टाइम है।
इस समय आपको ऐसा चेंज लेना है जो हो सकता है कि 360 डिग्री आपके लिए चेंज हो जाए। आपको ऐसे समझ ही ना आ रहा हो अभी, लेकिन वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा चेंज है कि आपको एक लाइफ में ब्रेक थ्रू मिले। देखिए, ब्रेक थ्रू का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, मत घबराइएगा। कोई अगर रिलेशनशिप में भी है तो वो भी ब्रेक थ्रू का टाइम है, अगर कोई वैसे है तो वो भी कैरियर में भी ब्रेक थ्रू का टाइम है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसमें भी ब्रेक थ्रू का टाइम है। कमिटमेंट कीजिए। जो लोग कमिटमेंट से डर रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट से डर रहे हैं, उनके साथ आपकी कमिटमेंट होने वाली है। बस अपने गोल्स पर फोकस रखिए, अपने गोल्स को बिल्कुल दिल से आप अपने साथ रखिए, तो वो जो चीज़ें हैं, वो सब आप अचीव करेंगे और बहुत बढ़िया ढंग से अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं आपके लिए। देखते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ए आया है, लेकिन अब मेरे हाथ में है बी। तो ये बी है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ के है। तो देखिए, कोई के इनिशियल वाला है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा आपके ऊपर। एक्वेरियस भी है जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो है मेरे हाथ में, पर एक्वेरियस भी है जो आपके लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बार-बार मेरे हाथ में आ रहा था, और एक्वेरियस की एनर्जी ना बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। साथ ही साथ टॉरेंस भी है, और ये तीनों जो हैं, एक्वेरियंस, टॉरियंस और अभी क्या आया था? टॉरियंस आया था, एक्वेरियस आया था, और सबसे पहले आया था आई थिंक सैजिटेरियस। यही तीनों थे आपके लिए जो एनर्जी आ रही थी, जो चेंज की एनर्जी आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही थी। अब देखते हैं आपके लिए चांस क्या कहते हैं। चार्म्स कहते हैं कि आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। और देखिए, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का चार्म है जो ये बता रहा है कि फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो वो ठीक होंगे। अगर आपके लवर फॉरेन में है तो आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर आप खुद से फॉरेन में हैं तो भी आपका कोई कांटेक्ट होगा, कोई सिस्टम ऐसा बनेगा। और आपके एंजल्स जो है वो आपको मैसेज दे रहे हैं, बार बार आपको कुछ नंबर से मैसेज दे रहे हैं, या कुछ विंग्स वगैरह आपको दिखा रहे हैं, तो उससे आपको मैसेज मिल रहा है लाइफ में, और वो लाइफ में जो मैसेज है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे हाथ में क्वीन एलिजाबेथ का भी एक चार्म आया है, तो ज़रूर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं, या किसी फॉरेन स्पेस पे हैं, या आपके लवर या आपके पार्टनर किसी फॉरेन स्पेस पे हैं, या आप जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं फॉरेन में, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए ये देखते हैं, ये फ्लावर है और एक फ़ोटो फ्रेम भी है। तो आपकी लाइफ में प्यार का एक फ़ोटो फ्रेम आने वाला है, जिसमें 2 जने मिलकर जो है वो एक नई तरह से लाइफ जो है वो स्टार्ट करेंगे। और देखिए, ये कितनी ही अच्छी एक हिसाब से क्रोकोडाइल है। तो ज़रूर आपकी लाइफ जो है वो स्लो चल रही है। हो सकता है कि इस समय आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही हो, पर वो स्लो है, रुकी नहीं है। वो चल रही है, नीचे-नीचे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। रूट लेवल पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, बहुत अच्छी बन रही हैं, बहुत अच्छा उसके रिज़ल्ट भी आएगा फ्रेंड्स। तो ये तो था लकी नंबर्स के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, डिविनिटी आपको क्या गाइडेंस दे रही है। टैरो रीडिंग के साथ-साथ चार्म्स ने आपको क्या गाइडेंस दी है, आपके साथ क्या होने वाला है। ये डिटेल्ड रीडिंग थी फ्रेंड्स। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी, और आप किस तरह की और रीडिंग्स चाहते हैं मेरे साथ, वो टॉपिक्स भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं मुझसे बात, और आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।